सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानिनाय स्तुति अग्निविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे दयालो रामचंद्रो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद बंदन किए ना सती विघ्नवने। लेते सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक हरिदास के तो श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवली किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारण को छाड़ के मैं आयूं तेरो द्वार और
वृष भानु की लाडली मेरी ओर निहार। शिव समान दाता नहीं विपत विदारण हार। लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के सिवा। परम मंगल में भगवान देवादिदेव महादेव भूत भावन बाबा विश्वनाथ की पावन कृपा से भगवान बालकृष्ण की वांग में प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी की कथा यात्रा में भगवान के पावन श्री चरणों में विराजमान धर्मभूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, संतों विद्वानों की पावन भूमि, राम कथा की पावन भूमि, पुण्य भूमि शांकरा पावन धाम के एवं आसपास के अन्य ग्रामों से दूर दराजों से भगवत कथा रसपान हेतु पधारे हुए आदरणीय संतजनों, सम्मान्य बुजुर्गजनों, भाइयों, माता और बहनों, आइए हम सब लोग दत्त चित्त होकर के भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व मणवाणी की पवित्रता के लिए 2 बार भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण करें। सोमवार का दिन है, इसलिए भगवान शंकर को ही हम लोग याद कर लेते हैं। शिव है शक्ति शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है मेरा राम। ऐसी सुबह न आवे ऐसी शाम, ऐसे सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्व कला संपन्न तुम ही हो ऐ मेरे परमेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम ही हो ऐ मेरे परमेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम ही हो ऐ मेरे परमेश्वर। सर्व
कला संपन्न तुम्ही हो ऐ मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। 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 तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया। मैंने विश्राम ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा की गुने गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा की गुने गाए जा। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सन्मुख आई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजेरी सिपाही। संग में भगवान शंकर कथा सुनने जा रहे हैं। संग में कौन है? एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभजेरी सिपाही। साथ में शंग शक्ति जग जननी भवानी पूजे ऋषि
अखिलेश्वर जानी। संग में सती है, जगत की जननी है, भवानी है। गोस्वामी जी ने माता पार्वती को, सती को 3 विशेषण दिया, 3 पदवी दी। संग सती जग जननी भवानी। संग में सती जा रही है, जगत की जननी, भाव की भवानी जा रही है। और वहां अगस्त ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने देखा जगत के माता पिता आए हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, तो कौन सुने? सुनी महेश परम। भगवान शिव तो सुने, पर माता सती नहीं सुनी, जगत की जननी भवानी नहीं सुनी। देखो, सुनने गई थी जब कथा, तो गोस्वामी जी ने खुशी खुशी माता सती को कितना उपाधि दे दिया। संग में सती, जगत की जननी और भवानी। पर वहां जाके भवानी कथा नहीं सुनी माता। महात्मा के ऊपर में अश्रद्धा हो गया माता सती को। पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, उसने पूजा किया महात्मा ने, जगत के माता पिता समझ के। माता सती बोली, बताओ अब इनके घर में हम कथा सुनने आए हैं और यही हमारा पांव धो रहा है, अभी हमको क्या कथा सुनाएगा? नियम तो ये होता है, हम श्रोता लोग वक्ता के पांव दे, और ये वक्ता होकर के खुद ही हमारा पांव धो रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा? सती को अश्रद्धा हो गई। राम कथा सुनी मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम। भगवान शंकर सुन करके प्रसन्न हुए। कथा पूरी हुई, 5-7 दिन रुके भगवान। अब तो भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके विदा मांगा है। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या बात! कथा सुनने आई थी सती, जगत की जननी भवानी, और वापिस कौन हो रही है? बोले दक्ष की बेटी। ये सब उपाधि खत्म कर दिया गोस्वामी जी ने। जब सती कथा नहीं सुनी, कथा सुनाने वाले उस महात्मा के ऊपर में अश्रद्धा हो गई, तो मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष। चतुर की बेटी जाए, दक्ष माने चतुर, होशियार की बेटी परम होशियार। वहां तो बैठ के कुतर्क करती रही। पार्वती, और देखो, अगर कथा सुन ली होती तो सती धोखा नहीं खाती, राम की परीक्षा कभी नहीं ली होती है। राम तत्व का, राम के पर ब्रह्म तत्व का विवेचन हुआ उस कथा में। सती तो सोते रह गई ना। काश सती उस कथा को सुन ली होती, तो जब भगवान शंकर ने लौटते वक्त राम जी को प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन कह के, उस समय सती को फिर शंका क्या होती? वो कथा नहीं सुनी है। पार्वती जब सीता बन कर जय श्री राम के सन्मुख आए, राम ने उनको माता कह के शिव शंकर की महिमा गाए।
शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोलो सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा द्विगुणी गाय जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा द्विगुणी गाय जा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मुखं व्याहरते सदा, तन्मुखं पावनं तीर्थ सर्वपाप विनाशनम्। इस महामंत्र के जपने से, जपने से, इस महामंत्र के जपने से भाई कट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस महामंत्र के जपने से, इस महामंत्र के जपने से, महामंत्र के जपने से, इस महामंत्र के जपने से कट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुनो मेरी माता और बहनों, बुजुर्गजनों, भाइयों, बड़े सुंदर भावों के साथ साकरा की पुण्य भूमि में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा यात्रा अपनी संपन्नता की ओर है, विराम की ओर है, विश्राम की ओर है। हम सब लोगों ने झटपट में जल्दी जल्दी में चल परीक्षित मोक्ष की कथा को श्रवण किया। भागवत की कथा सुन करके राजा परीक्षित को मुक्ति मिली। इसी भागवत की मंगलमय कथा को सुन करके प्रेत योनि में और पड़े हुए धुंधकारी की विगति बनी, सदगति हुई। और इसी मंगलमय कथा को हम सब लोगों ने श्रवण किया सुंदर भावों के साथ। 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा बैठ करके, मिनिमम 7 घंटा, है ना, 6 घंटे कम से कम। तो सज्जनों, भागवत की कथा मुक्ति देने वाली ही है। मुक्ति लिए तो भागवत सुना जाता है। पूरे विश्व ब्रह्मांड के धरती की किसी कोने में पता कर लो, 7 दिन में मनुष्य को मुक्ति दिला दे, भागवत के सिवा और किसी में ऐसा दम नहीं है। भागवत कहती है, दुनिया वालों मेरी शरण में आओ, मुक्ति दाने ने गर्जती। भगवान भागवत भगवान गर्जना करते, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। जिस मुक्ति को लोगों ने हुआ बना दिया, इतना दुर्लभ बता दिया, असंभव, अशक्य, मिल ही नहीं सकता मुनि मुक्ति। मुक्ति पाना कोई छोटी मोटी बात है भैया। पर गोस्वामी जी कहते हैं, चिंता मत करो दुनिया। जिस मुक्ति को अगम्य बताया गया, अप्राप्य बताया गया, बहुत कठिन है वो मुक्ति कलयुग वालों के लिए बिल्कुल सरल है।
मेरी माताओं, कलयुग वालों को बिल्कुल सहज में प्राप्त हो सकता है। रहा होगा मुक्ति सतयुग वालों के लिए कठिन, त्रेता वालों के लिए बिल्कुल कठिन रहा है, पर भगवान ने कलयुगी जीवों पर ऐसी कृपा करी, इतना कंसेशन दिया है, बाप रे बाप, इतना छूट, इतना छूट, इतना छूट, इतना छूट दिया। और इसी छूट को, इसी कलयुग की विशेषता को देखते हुए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, डंके की चोट में दुनिया भले कलयुग है, कलयुग है ऐसा बोल करके कलयुग की निंदा कर देती है? कलयुग है तो क्या खराब है? बस कलयुग है, कुछ बात हो तो कलयुग है महाराज, बात कुछ होता है तो बोलते हैं कि नहीं, खोर कलयुग है, मतलब है दृष्टि से देखते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं क्या बात करते हो, कलयुग सम नहीं आन जुग, कलयुग सम नहीं आन जुग, जाओ नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण बिन भव तर बिना ही प्रयास, बिना टेंशन के, समझ गए? और जुगों में तो तपस्या करके, यज्ञ करके, जप करके, जैसे तैसे पेड़ ढकेल के भव सागर को पार होते थे। लेकिन कलयुग में अगर लोग भावों से भगवान की केवल कथा को सुने, करना कुछ नहीं है, केवल बैठ करके शांति से कथा को सुनना है, तो सुनने से क्या होगा? अरे तुम्हारे लिए भव सागर तरना कौन सी बड़ी बात है, तुम तो भगवान की कथा सुन करके उस कथा के पुण्य से भव सागर का था भी लगा सकते हो, भव सागर की गहराई को नाप भी सकते हो, हैं? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल नाम, ये चौपाई तो आप सबको मालूम है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, एक दूसरा एक आधार और है, केवल नाम नहीं, नाम के साथ राम की कथा भी एक आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। और दूसरा आधार क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और गावत नर भव पावई थाहा। कलयुग का आदमी केवल भगवान की कथा को भाव से श्रवण कर ले, गाय राम गुण गण विमल, तो भाव तरह भी नहीं प्रयास, बिना प्रयास के, बिना टेंशन के भव सागर तर सकते हो। तैरना कौन सी बात है, तुम चाहो तो भव सागर का था भी लगा सकते हो। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर भव पावई थाहा। कितने हम किस्मत वाले हैं, इतना छूट हमें मिला है। हाँ, सतयुग वालों के लिए बहुत कठिन था, बहुत दुर्लभ था मुक्ति, तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, जन्म जन्म मुनि महात्मा सतयुग में होते थे ना, त्रेता में होते थे, द्वापर में। कलयुग में मुनि महात्मा तो नहीं है, मुनि नहीं है ना, तो किसके लिए फिर लिखा है इसको? ये शब्द जो है जन्म जन्म मुनि, वो सब सतयुग वालों के लिए, अन्य युग वालों के लिए किया है? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम मुख आवत नहीं। लेकिन कलयुग वालों को वो स्वामी जी कहते हैं, जिस मुक्ति को दुर्लभ बताया गया, अरे कलयुग वालों भरोसा रखो, विश्वास करो, वो बिल्कुल, वो मुक्ति बिल्कुल सहज में सरलतम ढंग से तुम्हें प्राप्त होगा। कहां मिलेगा बाबा? वो स्वामी जी आप ही बता दो कहां मिलेगा। स्वामी जी कहते हैं, राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण, निर्वाण में मुक्ति। तुमको एक तीर में दो फायदे होने वाले हैं। एक काम से तुमको भगवान के चरणों की भक्ति भी मिलेगी, और मरने के बाद सीधे मुक्ति भी मिलेगी। शर्त क्या है, कहां मिलेगा, क्या करना है? तो राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, तो भाव सहित सो यह कथा, करे श्रवण पुट पान श्यावर रामचंद्र की। भाव सहित कथा को सुनो, प्रेम से सुनो, भाव से सुनो। मेरी माता, और प्रेम ही तो शर्त है। प्रेम से सुनो, भाव से कथा सुनो। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावही भी नहीं प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। विश्वास पूर्वक और निरंतर सुनो, हमेशा सुनो और विश्वास पूर्वक सुनो।
कथा हमारे जीवन का व्यसन बनना चाहिए। जैसे तुम्हें व्यसन हो गया ना चाय पीने का, गुटखा खाने का, गुड़ाखू खाने का, व्यसन है कि नहीं? छूटता ही नहीं है। ऐसे ही भगवान की भक्ति का, कथा सुनने का नशा होना चाहिए है? एक नशा वो है, तो नाश का जड़ है। विनम्रता से प्रार्थना करूं मैं, ज्यादा मैं आप पर दबाव नहीं बना सकता। जो मेरा काम है कहना हूं, कह रहा हूं। आपको समझदारी से काम लेना है। नशा नहीं करना चाहिए। नशा बिगाड़े जीवन की दशा, नशा बिगाड़े जीवन की दशा। एक बार विश्रामपुर में मैं कथा करने गया था, तो सुबह सुबह अकेले ही मॉर्निंग वॉक में गया था। तो रास्ते में एक प्राइमरी स्कूल, उस स्कूल की दीवार में लिखा है, आज भी लिखा होगा, उसको मैंने पढ़ा था, शराब अंदर अक्कल बाहर, शराब अंदर अक्कल बाहर। जाम पर जाम पी ले क्या फायदा, रात को पियो सुबह को उतर जाएगी। हरि नाम की प्याला पी ले बंदे, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी, संवर जाएगी। नशा इसका होना चाहिए। जैसे सनकादिकों को रामी सुमरिय गाये गावे रामे संतत सुने राम गुण 24 घंटा, जैसे जो एकदम आदी हो जाते हैं ना, वो 24 घंटा नशे में रहते हैं। ऐसे ही भगवान की कथा को, सत्संग को, भक्ति को, भजन को जीवन का नशा बनाना है। एक पल भी इसके बिना वो रह न सके। वो नशा छोड़ो भैया, वो सब खतरनाक है। एक जगह दीदी लोग आके मेरे से बोले, महाराज हम आपके निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये भजन जहां जाओ तो थोड़ा सा 2 लाइन में गा दिया करो। है? नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। गुटखा न खाना भैया, बड़े भैया हो, बड़े दाई मन तो बैठे बैठे खाते रहते यहीं, मैंने देखा है। हैं? सब छोड़ो ना, छोड़ो, नुकसान है ना, तो समझदारी से काम क्यों हम खाते हैं? हैं? अच्छा नहीं है। गुटखा न खाना भैया, जलेगा कलेजा, छाले पड़ेंगे तेरे ओठ में, तेरे ओठ में। स्वाद आता ही नहीं। घर में झगड़ा हो रहा है रोज, इतना सुंदर बहन लोग भोजन बना रहे हैं, लेकिन वो झंझट है वहां, तीखा हो गया है, चुचुर हो गया है, अरे मुंह में छाला पड़ा है, 24 घंटा बोझे रहते हो मुख में, और दोस्त किसी और को लगाते हो। गुटखा न खाना। देखो ये भजन है, उन लोगों ने मुझे निवेदन किया, गा देना, बस सुना देना, छोड़ना नहीं छोड़ना उनका काम। मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। पैसा आपका है, मुंह आपका है, खाने वाले आपको, आपको कोई दिक्कत नहीं, गाना है बस। क्या करना है आप जानो। गुटखा न खाना भैया, छाले
पड़ेंगे तेरे ओठ में, तेरे ओठ में। मुख में होगा कैंसर, लाली पड़ेंगे तेरे आँख में, तेरे आँख में। बीड़ी न पीना भैया, जलेगा कलेजा बातों बात में, बात बात में। हाथों में होगा अल्सर, नींद न आए रातों रात में, रातों रात में। भरी जवानी चौपट होगा, भरी जवानी चौपट होगा, हजम न होगा। होगा खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। अरे नशा में कर है, जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। आप लोग तंबाकू नहीं खाते ना, बहुत बढ़िया। गुटखा नहीं खाते ना, बहुत सुंदर। बीड़ी बीड़ी पीने का सवाल ही नहीं है, दारू वारू तो पीना ही नहीं है ना। आप बहुत अच्छी है मेरी बात। आप गुटखा नहीं खाते, तंबाकू नहीं खाते, लेकिन वो कूड़ा फूल क्यों खाते हो आप? क्या वो अमृत है क्या? गुलकंद है, गुलकंद। एक दीदी हाँ, इसने चुप्पे लुका घुसा था, वही घोड़ा खोला हुई हमारे रैंक पर रेंगत जात है। देखी तो शर्मिंदा, शर्मा गए, और शर्मा कितना जोर से गलानी हुई, सोला हाय रंगे हाथ पकड़ा गया भगवान, बड़ा खराब लगी। और डबियल धरी, और डबियल जब गाड़ी दे वही दी, उठा फेंकी डबियल। अब कहा है वो दीदी जानते हो, कुआं पार में खड़े हो कहा था, घेरी बेरी की सत रही 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 था। मनहा नहीं थी रास रे, हाय मोर गुड़ा को डबिया काबर छुट न जास रे, अरे बोल गुड़ा को डबिया काबर छुट न जास रे। ओ गेरी मेरी की सती रही तो, घेरी बेरी की सत रही तो, पिचिर पिचिर तुम कत रही तो, पिचिर पिचिर तू कत रही तो। मनहा नहीं थी रास में, हाय रे मोर गुड़ा को डबिया खबर छुट न जात रे, अरे मोर गुड़ा तू डबिया खबर छुट न जात रे। इसलिए प्रेम से बोलो मंदिर छाप। और देखा था ना ऐसी आंखें मुन के कहा है, अब मैं मंदिर वाले भगवान के जवाई बोली जा रहे हूं, अब आप मन तो मंदिर छाप बूढ़ा खुश समझ गया। ये सब छोड़ो, ठीक है, तो भक्ति का नशा होना चाहिए, ठीक है, सब अच्छा है। अच्छा, हमारा मूल प्रसंग क्या है आज का, उसको ध्यान देना है। तो सुंदर भावों के साथ भागवत की कथा, और पहली बार भाई बड़े कष्ट के साथ में भैया लोग बार बार निर्देशन दे रहे तो मानना पड़ता है, लेकिन इतना झटझट सुदामा कथा एक लाइन में, जरा सा 1 मिनट में मर गया, कई जने तो बीच में छूट गए, है कि नहीं? जितना विस्तार से हम बोलते हैं, चूंकि यहाँ की व्यवस्था बनानी थी, अच्छा चलो कम से कम इतना तो आनंद आया कि हमारा शोभा यात्रा 5 बजे से 8:30 बजे तक 3 घंटे में बहुत बढ़िया रहा, और ठंडी भी नहीं रही। ज्यादा रात हो जाता तो तकलीफ होता, तो भगवान की कृपा से सब अच्छा रहा, बहुत उत्सव रहा, खूब नाचे कूदे, बड़ा आनंद आया। भागवत पूर्णाहुति हो गई मेरी माताओं, भागवत विराम ले लिया, ठीक है। भागवत की कथा सुनकर के राजा परीक्षित को मुक्ति मिली, और भागवत की कथा मुक्ति के लिए सुना जाता है मेरी माताओं, है कि नहीं?
सबसे पहले संसार में किसने भागवत सुनाया? किसको भागवत सुनाया? किसने किसको? है नहीं? तो सबसे पहले भगवान आदि नारायण ने सृष्टि करता ब्रह्मा को भागवत सुनाया। सबसे पहले सृष्टि में भगवान नारायण ने ब्रह्मा को ही भागवत सुनाया और ब्रह्मा जी ने फिर उस भागवत को फिर अपने पुत्र सनकादिकों को सुनाया और सनकादिकों ने उस भागवत को फिर देवर्षि नारद को सुनाया और नारद जी ने उसी भागवत को सुन के वेद व्यास को सुनाया और वेद व्यास जी महाराज ने उसी भागवत को अपने बेटा सुखदेव को सुनाया और सुखदेव जी ने उसी भागवत को राजा परीक्षित को सुनाया और उसी भागवत को हमने आप लोगों को अलवा जलवा सुनाया यथामति बाल बुद्धि में। तो जैसे उसी भागवत को सुनकर के परीक्षित को मुक्ति मिली, उसी भागवत से प्रेत योनि में पड़े धुंधकारी को मुक्ति मिली, उसी भागवत को कई सालों से लगातार आप लोग सुनते आ रहे हो। सच बताओ मेरी बताओ, आप लोगों को मुक्ति मिली कि नहीं मिली? मुक्ति मिली कि नहीं मिली? ना मुक्ति मिली ना? मिले है कि नहीं मिले है? मिल गई। तो जब मुक्ति मिले है तो आज कैसे शक लागे हो बड़े फजल है? मुक्ति तो मिल गई ना, फिर आज क्यों आ गए? बोलो। सुंदर भागवत के शोभा हो गए, शोभा यात्रा हो गए, चढ़ोतरी भी हुआ, बड़ा आनंद आया, खूब नाचे गए। आज क्या सुनने आ गए? गीता सुनने। वाह बढ़िया बात है, आप लोग समझदार हो, गीता सुनने आ गए। लेकिन कैसे ढंग के बोलते तुम? रंग टाप के वो दीदी हो, कैसे कथो मन गीता सुने लाहन की के? आप मतलब पता नहीं है गीतल कौन सुनते हैं? नानची लेकल कुछ में बता दी हो। अब आप मन अधिक समझदार हो गए, पढ़े ले तो गीता सुने लाहन, इसे जेल नहीं बात है का? नाना लोग लेकर है, पढ़ाना है, लिखाना है, बड़े बिहार है, गीता सुने पहुंच गया। गीता कौन सुनते? ये खटिया हम पोट पोट कर रहे, जल गंगा जल पिया रहे, महाप्रसाद खवा रहे, हम ऐसे व्यक्ति को गीता सुनाते हैं। और यहां आप कह रहे हो हम गीता सुनने आए, तो ठीक है बाबा, यथामति यथा बुद्धि, हल्का फुल्का मैं आपको गीता सुना देता हूं। और बात कहीं हो तो जिम्मेवारी तो ही मर रहा हो, है कि नहीं? गीता तो मृत्यु सैया में पड़े हुए व्यक्ति को सुनाते हैं। अब सोचने वाली बात है, वो व्यक्ति क्या गीता सुन सकता है क्या? डॉक्टर ने जवाब दिया ले जाओ घर में सेवा करो, अब ये ठीक होने वाला? इसकी एक एक इंद्रियां जवाब दे गई है, हर अंग फेल हो गया, किडनी फेल हो गया है, श्रवण शक्ति फेल हो गई, बुद्धि फेल हो गया है, ये तो सुन ही नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति को हम जो मृत्यु सैया पर पड़ा है, उस व्यक्ति को गीता सुनाते हैं मेरी माताओं। ठीक है, भाव अपने जगह है, लेकिन बुद्धि लगा के देखो, बुद्धि से सोच के देखो। ठीक है, वो माता पिता उनको सुनाना है, हमारे आदर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भाव को किनारे कर दो, बुद्धि से सोच के देखो वो व्यक्ति गीता सुनता होगा क्या? अरे उसके कान, श्रवण शक्ति खत्म, एक तरह से फूट गया है, आंख में देख कर किसी को पहचानने की शक्ति नहीं है। और तो दूर की बात, खुद अपने बेटी दामाद, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के बोली भाषा को आदमी सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता। वो पंडित जी की गीता को, संस्कृत वाले वो क्लिष्ट गीता को कैसे सुनता होगा भैया? संस्कृत में है वो। तो इन सारी बातों से सिद्ध होता है कोई व्यक्ति गीता नहीं सुनता, फिर भी उसको गीता सुनाते हैं। घड़ 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 कफ करत कुशल गए हैं, चेतना खत्म हो गई है, 90% आदमी मरी चुका है, अंतिम सांस चल रहा है। अब उस हालत में क्या गीता सुनता होगा? फिर भी सुनाते हैं। नहीं सुनाना चाहिए तो बंद कर दे, तो बंद कर देते जो सुन ही नहीं सकता। अब बंद भी कैसे करें हम? अपने बलबूते तो हम बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो परंपरा है, हमारे पूर्वजों ने सुनाया। मरते हुए व्यक्ति को गीता सुनाते हैं, सुन नहीं सकता फिर भी सुनाते हैं, बंद भी नहीं कर सकते फिर भी उसको सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? तो उसके पीछे वहां एक विज्ञान काम करता है, मनोविज्ञान। ये बात बिल्कुल सत्य है
ये मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति गीता न सुन सकता है न समझ सकता है, फिर भी उसको गीता सुनाते हैं। क्यों? इसलिए जैसे जलते हुए दीपक, कई बार आपने केयर किया होगा, कथकोठान दिया में जब तक दिया में तेल है तब तो दिया अच्छा जलता है, उसमें कोई शंका नहीं है। दिया है, बाती अच्छा है, और तेल जब तक भरा है दिया बहुत सुंदर जलता है। और दिया का तेल जैसे जैसे खत्म होता है, सूखते जाता है, अंटते जाता है, फिर दीपक का प्रकाश क्या होता है? कम होते जाता है ना। और जहां तेल खत्म वहां दिया चप से बूझ ही जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है क्या कि जिस दीपक में एक बूंद तेल नहीं होता, अब वो बूझने वाला है, ऐसा दीपक कभी कभी बूझने के समय जोर से क्या होता है? भभकता है, नहीं भभकता है, जोर से उसमें लाइट आ जाती है। ठीक सेम वही विज्ञान वहां लागू होता है। माना कि उसके अंदर गीता सुनने की शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, फिर भी क्यों गीता सुनाते हैं? इसलिए जैसे कभी कभी बूझते हुए दीपक अचानक जोर से प्रकाशित होता है, जल जाता है, लाइट आ जाती है, इसी तरह कभी कभी मरते हुए व्यक्ति की चेतना अचानक जागृत हो जाती है। और इसी क्षण में अगर एक अक्षर भी गीता का उसके कान में पड़ा तो समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। इसलिए उसको गीता सुनाया जाता है। बोलो गीता माता की। अगर कहीं चेतना एक थोड़ा भी जागृत हो गया और एक अक्षर भी समझ गया हो तो समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। इसलिए उसको गीता सुनाते हैं। किंतु यहां पर पुनः प्रश्नवाचक चिन्ह है, किंतु आप 15 ठो दिया जला के देख लो, 25-50 दिया जला के देख लो, हर बूझने वाला दीपक बूझने के समय जलने वाला, भभकने वाला, तो 25 टन दिया जला के देखो, वो तो लाखों में कोई एक आध किस्मत वाला दिया है जो बूझने के समय भभकता है, बाकी तो सब चुप से ही बूझ जाते हैं। ठीक इसी तरह दुनिया में लाखों लोग मर रहे हैं प्यारे, पर हर मरते हुए आदमी की चेतना मरने के समय वापिस आ जाए ऐसा कोई जरूरी आती भी नहीं है। वो तो लाखों में कोई एक आध किस्मत वाला है, बहुत बड़ा दाता है, बहुत पुण्यात्मा है, सत्कर्मी है, उसके जीवन में इतना पुण्य है, तो कभी कभी लाखों में एक आध व्यक्ति की चेतना आती है, बाकी तो सब दिया की तरह बूझ जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि गीता मरने के समय नहीं बल्कि गीता जीते जी सुनने की चीज है। कब? जब जांगर चल रहा हो, कानों में की सुनने की शक्ति हो, आंखों में देखने की शक्ति हो, पांवों में घर से चलकर उस गीता के स्थान तक, सत्संग भवन तक आने की शक्ति हो, कानों में सुनने की शक्ति हो, और सुन करके बुद्धि में उसको पकड़ने की कैचिंग पावर हो, ग्राह्य शक्ति हो, सुनने समझने की शक्ति हो, उसी समय गीता सुन लेना चाहिए। और आप लोग जो कहते हैं हम लोग गीता सुनने आए हैं, आपका यही भाव है, सिद्ध हो गया। आप लोग बड़े समझदार हैं। मरने के समय क्या गीता सुनना? अच्छा, कहां भी मरेंगे उसका भी ठिकाना नहीं है? कोई अगर आदमी ऐसा बोले, जिद करे नहीं गीता तो मरने के समय सुना जाता है। अच्छा, गीता मरने के समय सुना जाता है तो पहले आप ये बताओ, आप कब मरोगे? आपको मालूम है कब मरोगे, कहां मरोगे, कैसे मरोगे? घर में मरोगे, सुलील लगा के मरोगे, खटिया में 6 महीना पच के मरोगे, तब तो कोई तुमको गीता सुना दे। पर मौत का तो कोई ठिकाना नहीं है ना। कहीं यात्रा करते करते मोटर गाड़ी में एक्सीडेंट में मर गए, झपा के मर गए, तो खेत खलियान में मर गए, तो है महुआ भी मर गए, जंगलदार बिडार मर गए, तो इससे सिद्ध हुआ तो बिना गीता सुने मर गए फिर है। इसलिए सिद्ध होता है मौत का कोई ठिकाना नहीं है, कब आए, कहां आए, किस रूप में आए, है नहीं? क्या कोरोना बन के आए, क्या बन के आए कोई जानता है? कि लकवा बन के आ जाए या अटैक बन के आ जाए, कोई भरोसा नहीं। मेरी माता, इसलिए धोखे में मत जियो। गीता आज सुनो, गीता गायत्री गंगा जल, समझ गए? और महाप्रसाद मैंने निवेदन किया है
रोज गंगा जल पियो, हैं, और अपने काम से निकल जाते हो ना। सबसे निवेदन है, थोड़ा भी अभिमान मत करना, बुद्धि से काम लेना, श्रद्धा, हर जगह दिमाग मत खपाओ। जहां दिमाग की आवश्यकता है वहां दिमाग लगाओ, जहां भाव की जरूरत है वहां भाव लगाओ। प्यारे, सुंदर भावों से थोड़ा गंगा जल पिया, प्रसाद है वहां प्रसाद 2 दाना लिया, छोटा सा मुख तुलसी में डाल लिया, घुटक लिया, फिर निकल गए काम से। खुदा न खास्ता भगवान के लिए तुम्हारे साथ अनहोनी मत हो, पर अगर हो भी जाए तो अचानक अगर तुम्हारे साथ दुर्घटना हो गई, खुदा न खास्ता तुम अल्पकाल मर भी गए, तो अल्पकाल मरने के बाद भी तुम्हारी दुर्गति होने वाली, क्योंकि तुम्हारे अंदर गीता है, तुम्हारे अंदर गंगा जल है। गले में बराबर तुलसी की माला पहनो, शिव की पुजारी हो, शिव पर आस्था है, रुद्राक्ष पहनो, पर पहनो जरूर, हैं। ये खाली माला खाली प्रदर्शन के लिए नहीं है। सही अर्थों में बताऊं, ये ना, ये जो माला है ना मेरी माता, ये गले का पट्टा है। क्या है? पट्टा है। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा है वो कुत्ता पालतू है। पालतू कुत्ते के गले में पट्टा रहता है ना, तो जिसके गले में पट्टा है वो पालतू, पट्टा नहीं तो फालतू। ये सब हिंदू होने के नाते, सनातन धर्मी होने के नाते ठीक है, सनातन धर्मी होने के नाते हमारा फर्ज है, माथे पर तिलक है। ये तिलक क्या है जानते हो? वो नंदी वंदी जब छोड़ते हैं ना गांव में, पूजा वूजा करके फिर उसके जांग में दाग देते हैं कि नहीं, लोहे से राड से त्रिशूल, और जब दाग देते हैं तो सिद्ध हो जाता है। फिर वो कोई भी देखेगा जाने आ गया तो शंकर जी का है, भगवान के नाम पर छोड़ा गया है। सांड नंदी अगर वो किसी के घरे, किसी के खेत खलिहान में जाके थोड़ा बहुत नुकसान कर दे, क्या लोग उसको मारते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रेम से निकाल देते हैं। इसी तरह से अगर तुम भगवान के भक्त होकर के माथे पर तिलक लगाते हो, छोटा मोटा धोखे से अपराध हो जाए तो यमराज के दूत लोग कहते नहीं है तो भगवान के नाम का है, ये भगवान के नाम पर छोड़ा गया है। ये सब जरूरी है। मरो, तिलक लगाओ, जैसा भी लगाओ, है ना, सिंदूर लगाओ हनुमान जी का, कुमकुम लगाओ माता दुर्गा का, चंदन लगा लो, अपने गुरुजी को चंदन लगा के बचत प्रसाद चंदन लगाओ, माथे पर तिलक, गले में माला, मुख में तुलसी दल गंगा जल, फिर अपने काम से निकलो। जिंदगी में तुम्हारी कोई समस्या रुकने वाली नहीं है। तो इस बात है, गीता शुद्ध आत्मज्ञान है। देखो, गीता में राजा रानी की कहानी नहीं है, गीता शुद्ध आत्मज्ञान से भरा हुआ है। और आत्मा का ज्ञान किसके द्वारा? आत्मा का ज्ञान परमात्मा के द्वारा, परमात्मा से ही, परमात्मा की वाणी से, परमात्मा अथवा सदगुरु, गुरु से ही तो ज्ञान मिलेगा ना। तो गुरु कौन सा गुरु? कृष्ण कौन है? कृष्णम वंदे, वो जगत के गुरु ने अर्जुन को माध्यम बना करके, उस जगत गुरु कृष्ण ने सारे विश्व को गीता का ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, आत्मज्ञान दिया है। गीता में विशुद्ध आत्मज्ञान है। अब कहां से शुरू करूं और कहां से उठाऊं? कौरव पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ, आप सब लोग जानते हैं। सज्जनों, पांडवों ने कृष्ण को शांति दूत बना करके पहले समझौता के लिए कौरव दल में भेजा, महाराज शांति करा दो, है नहीं। और भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी शांति दूत बन करके गए, जाके दुर्योधन को इतना समझाया। और एक बात और बताऊं, दुर्योधन को पता चल गया था कि भगवान आ रहे हैं, द्वारका नाथ आ रहे हैं, तो दुर्योधन ने आज जबरदस्त तैयारी किया था कृष्ण के स्वागत का। 56 भोग बनवाए थे मेरी बातों। क्योंकि एक बात बताऊं, आपको शायद पता नहीं है, दुर्योधन का कृष्ण से 2 रिश्ता है। एक रिश्ते में भाई भी है, वो फूफू का लड़का है ना, तो वो भाई भी है। दुर्योधन का संबंध है भगवान से, वो भाई भी मानते हैं रिश्ते में। और एक रिश्ता दुर्योधन का कृष्ण से समधी का रिश्ता है। दुर्योधन की लड़की
भगवान कृष्ण का बहू बना था। हाँ, भगवान के एक जन बिड़जत्ता लिखा दुर्योधन के लड़की धर के हाँ भाग गए थे, फरार हो गए थे। उसका नाम है लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा को बहू बनाया भगवान ने, इसलिए समधी भी है। तो समधी आ रहा है तो खातिरदारी करना ही है। जोरदार तैयारी किया था। भगवान पहुंचे हैं सज्जनों जाकर के और दुर्योधन को बहुत समझाया है। दुर्योधन पांडवों का एक छोटा सा निवेदन लेके आया हूं। पांडव कहते हैं भैया हमें राज्य का आधा हिस्सा नहीं चाहिए, भारत का आधा राज्य नहीं चाहिए, हमें तो केवल जीने के लिए केवल 5 गांव चाहिए। 5 गांव, 5 भाई हैं, हमें 5 गांव चाहिए। दुर्योधन कितनी बढ़िया बात है, पूरा सम्राट हो तुम, पूरे सबके मालिक हो, मात्र जीने के लिए उन गरीबों को 5 गांव दे दो। रोटी कपड़ा मकान सबके जीवन की आवश्यकता है। भगवान ने प्यार से समझाया। अच्छा एक बात बताओ दुर्योधन, आप लोग कितने भाई हो? दुर्योधन बोले द्वारकाधीश आपको पता नहीं? अरे हम लोग 100 भाई हैं। भगवान बोले कैसे बात करते हो दुर्योधन, अरे तुम 100 भाई नहीं हो भैया, तुम 105 भाई हो। 5 कौन है? वो अलग है क्या? तुम्हारे खून है, तुम्हारे गोत्रज हैं, तुम्हारे परिवार हैं, सब एक ही खून हो। तुम 100 नहीं हो, तुम 105 है। और तुम इस तरह से बिखर के रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो मिलजुल के रहो, आपस में संगठन बना के रखो। ये 5 उंगली देख रहे हो मेरी माता, ये 5 उंगली, इसमें कौन बड़ा है बताओ? हम किसको बड़ा कहें? ये बीच वाला कहता है मैं बड़ा हूं, नापोगे तो मैं ही तो बड़ा हूं। अब ये कहता है मैं बड़ा हूं, तभी अंगूठा कहता है मैं खड़ा हूं, क्योंकि मैं बहुत मोटा हूं। दमदारी से तो मैं खड़ा हूं, भले मैं नाटा हूं लेकिन मोटा तो हूं। अंगूठा कहता है मैं बड़ा हूं, बीच की उंगली कहती है मैं बड़ी हूं। अनामिका कहता है फालतू बात मत करो, खाली ऐसे कर दूं ना तो अच्छे लोग समझ जाते हैं, फालतू बात करते हो। छोटा हो गया थोड़ा सा 1 इंच तो ऐसे 1 गुण तो कम हो गया क्या? ऐसे दिखा दूं ना तो बीपी बढ़ जाता है लोगों का, समझ गए? तब तक ये बोली फालतू बात मत करो, मैं क्या हूं? सबसे बड़ी मैं हूं। ठाकुर जी की पूजा मैं करती हूं, चंदन तो मैं लगाती हूं, सम्मान मैं दिलाती हूं। है ये बोली सबसे बड़ी मैं हूं, छोटी हूं तो क्या हुआ? किसी को खट्टी कर दूं ना तो गए हैं, संबंध ही बिगड़ जाए। किसी से मैं अगर खट्टी कर दूं तो इस तरह 5 उंगली अपने अपने बात रखी, अपने अपने महिमा गाने लगी। एक महात्मा ने कहा एक काम करो, तुम सब अपने अपने बड़े हो, एक काम करो, एक एक उंगली एक एक फूल को उठा के बता दो, एक तिनका को उठा के बता दो। अगर तुम बड़ी हो तो विचार करो, अगर 5 उंगली आपस में बिखरी रहेंगी, अलग अलग रहेंगी, एक तिनका उठ सकता है क्या? एक तिनका भी नहीं उठाया जा सकता मेरी माता। लेकिन यही 5 उंगली जब मिल जाती है एक साथ तो बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं, वज्रधूल हो जाता है। भगवान ने दुर्योधन को समझाया कि तुम आपस में मिलकर रहो, जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना संगठन में शक्ति है। बोलो संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। संघे शक्ति कलौ युगे, ये वेद की वाणी, वेदों में लिखा है, संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में सबसे बड़ा शक्ति संगठन होगा। जिस परिवार में, जिस घर में, जिस गांव में, जिस प्रांत में, जिस देश में संगठन होगा, देश वो परिवार तरक्की करेगा, वो कभी किसी क्षेत्र में पीछे रह नहीं सकता। हमारे हिंदू समाज की थोड़ी सी विडंबना यही है, करुणा यही है, श्रद्धा की कमी नहीं हिंदुओं में, भक्ति की कमी नहीं हिंदुओं में, दातापन के दानियों में कमी नहीं है हिंदुओं में। कमी सिर्फ है तो संगठन की कमी है। सज्जनों संगठन बना के रखो, तब तुम बचा पाओगे अपने आप को, तब भारतीय संस्कृति, भारत बचेगा, तब भारत विश्व गुरु रहेगा। अगर हम बिखड़े तो लोग वहां पर दांत गड़ाए बैठे हुए विधर्मी, हमारे रामायण गीता को जलाने वाले, हमारे संस्कृति को नष्ट करने वाले। इसलिए संगठन बना के रखो,
मैं साकरा वालों से पर्सनल व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूं, तुम्हारे संगठन का ही तो चमत्कार है। आज 35 सालों से राम कथा यहां हो रही है भैया। और भूलो मत, जिन लोग इस कथा की फाउंडेशन है, नींव है, जिन बुजुर्गों ने पहले ये सब परंपरा चालू करी, उस बुजुर्गों को भी साथ मिलो, उनका सम्मान बराबर करो। हैं? काम आपको करना है, ठीक हो, बुजुर्ग हो गया है तो बुजुर्ग हो गए तो क्या हुआ, रिटायर हो गए तो क्या हो गया, उनके पास होश है। अब आप जवान हो, आपको काम करने का जोश है, आप में जोश है, मगर बुजुर्गों में होश है। उन होश वालों का सम्मान करो। इस संगठन का चमत्कार देखो। मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे गांव भी हैं जहां 50 साल में एक कथा नहीं हुई, और यहां हर साल के साल कथा लगातार हो रही है। इतना बड़ा भंडारा मिसाल है, बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े भंडारे यहां लोग करवाते हैं। इस सब संगठन का ही परिणाम है। तो भैया हो, आपस में मिलजुल के रहो, बैठो, गिला शिकवा दूर करो, छोटी मोटी बातें उसको बचा लो ना, तभी ये गाड़ी चलेगी, तब संगठन चलेगा। और मैं बार बार कहता हूं, नाम के पीछे कभी मत भागो कि मेरा नाम पावलेट में नहीं हुआ, वो मंच में मेरा नाम ही नहीं लिया कोई। अरे ये गलत बात है। नाम नहीं, दुनिया में नाम बड़ा नहीं होता, बल्कि जिसका काम बड़ा होगा, छपने की जरूरत नहीं, छपाने की, उसका नाम अपने आप लोग छपा देंगे। सज्जनों, हम लोग बचपन में पढ़े थे, कहानी याद है, नाम बढ़ाया, दीदी याद है ना, नाम बढ़ाया काम। अब उस पाठ 4 में, बाल भारती के पाठ 5 है, वो 4वीं क्लास के, नाम बढ़ाया काम। अब उसमें एक बाई रहती थी, वो तो पति पत्नी है ना उस कहानी में, उस घर वाले वो बाई का नाम क्या है, चलो याद है तो बता दो, क्या नाम है? नाम बढ़ाया काम। उसमें एक महिला पात्र है, उसका नाम है शांति बाई। क्या नाम है? हाँ, नाम तो शांति बाई थी, लेकिन पूरे क्रांति मचा के रखी थी। ने? देखो भाई, यहां भी कई दीदी लोग शांति नाम से बैठे होंगे ना, तो आप अपने ऊपर मत लेना, वो कहानी है। नाम था उसका शांति बाई, लेकिन चिल्ला के कहती थी वो, मेरा नाम शांति, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानती, मैं किसी को नहीं जानती, मैं किसी को नहीं मानती, नाम है शांति। जी हाँ जाती तिहा झगड़ा दी, तरियम जाती थे, तरिया शांति भंग कर देती। वही लोगों में नहाते बेचारे में कपड़ा काचा धरती सीधा फेंक देती, हटा पथरा तो बाप के। घटोंदा में जाती पथरा पर झगड़ा, कुआं में जाती तो पानी पर झगड़ा, नल में जाती तो नल में झगड़ा। बड़े बाजार गोबर भी नहीं निकल जाए, शांति है। अब गोबर ही मन, हाँ बिचारो मन भैंसी पीछू पीछू बर्दी पीछू पीछू जाता, एक छोटा गोबर की जरूरत है। अब ये शांति क्या करे, ये अपन घर के छत में खड़े हो जाता है और छतेल चिल्लावते हुआ, गोबर दे रे, हाँ देखा था मैं, यहाँ वो भैंसी गोबर देवा थे, ओकर गोबर ले जेबे नहीं, अगर मैं 12 बजा वो भींचल छेका था, और पीछू पीछू मर रेंगाते मने बेवकूफ है। अब एक ठन भैंसी दे दी दाई हो गोबर, और गोबर दे देखी जब कोरके उतरी सुहल है, और पल्ला चिल्लाता, उतना चिल्लाता है वो गोबर ले। मैं देखा तो मैं इच्छेदार हूं, कोई वो गोबर ले उठाई थे, अगर मैं 12 बजा दूं, इतना जोर से चिल्लाई, गोबर देता है भैंसी झझक के दाई को, और वो झझक के भैंसी गोबर दात रहते हैं, पचोक रख दी मरत रहते हैं। ऐसी वो शांति थी। एक दिन अपन घरे वाले पर भड़क गया, मुर्दाई दे दाल करहा का नाम रखे, ओकर घर वाला का नाम रहा ठन ठन पाल। क्या नाम है? तो बोले नाम बदलो, घटिया नाम रखे हो, शर्म नहीं आती आपको? ठन ठन पाल बोला, तेरे क्या करना है नाम से? तू सुखी है कि नहीं? तेरी एक एक शौक पूरा कर रहा हूं कि नहीं? मेरे नाम से क्या लेने देना? शांति बाई बोली, दुनिया में नाम बड़ा होता है। टन बान बोले, काम बड़ा होता है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, शांति बाई मोटरा बना करके भाग गई माता, साहब चली गई, मैं के जा रही हूं। तो ठन पाल भी माँ का दूध पिया था, बोले भाग, कल की भागने वाली आग भाग जा। वो अपना कपड़ा तैयार करी और भाग गई माता। रिशा आ गया,
और घर वाले जिद करे थे नाम ला बदल भी तब भी आऊं है और नहीं बदलूंगा मैं के चली जाऊंगी। हमें देखा था तुम देखते रहे हो भागी गए। तो जब वो भागी तो रास्ते में एक गोबर बिनने वाली महिला मिली, गरीबी फटी पी पुरानी साड़ी में। उसने पूछा शांति भाई ने क्या नाम है, रो रो के बोली। उस गोबर बिनने वाली दीदी ने कहा दीदी मेरा नाम तो लक्ष्मी बाई। क्या मोर नाम तो लक्ष्मी बाई भी नहीं है। ओ शांति भाई अकबा कहा कि नाम देख लक्ष्मी बाई है और चिथड़ा चिथड़ा पहने गोबर बिना थे तो कर बुद्धि चक्री कहते हमारे घर के किसी तीस सही बातें कहो। सियान बोली थी सही है। आगे बढ़ी तो रास्ता में भिखारी मिली। ओ भिखारी मांगत रहे भी बोला पूछ पे भैया तुर का नाम है तो का भिखारी नाम ला मत पूछ पहनी बोला नामे से मतलब है। तो भिखारी का मोर नाम तो धनपाल है बहनी। हा धनपाल। शांति बाई का थे बताओ लक्ष्मी बाई गोबर भी न थे और धनपाल है भीख मांगा थे। हाँ आगे बढ़ी तो एक लड़का खत्म हो रहा है एक्सीडेंट में जवान लड़का बोल माटी देवल लेगत रहा है। बोला पूछी से कौन है मरे थे एक नाम अमरचंद है भाई। कहा अमरचंद करते दिमागे खराब हो गए। नाम के हिसाब से काकरो काम नहीं है। तब रिशाक याद रहा है खड़े हो गए। खड़े हो सोचिस और सोचे की बात कहते नहीं दुनिया में नाम बड़े नहीं हो बल्कि कामे बड़े होते। हमारा सियान बोली थी बिल्कुल सही बात है। रूट के जात रहे वापिस आगे मोटरल बड़े सब अपन आदमी के पाम गिर के दाई अब पाम गिर के कहते क्षमा करो जोड़ी मैं आज के बाद बिल्कुल झगड़ा नहीं करूं। बोले काबर मैं अपन आंखी में परछो पा गया मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देख के आवा था। काय प्रमाण देखे तो कर घर वाला सूटील धरी तिदवानी वाली बेटी कहा रहे का कैसे वापिस आ गए। अब वो जो सुशील नरीश नहीं आने जान रही जात बिना पीटे नहीं छोड़े हो है तो वो अक्टूबर रोवासी सूरत बने रोए का नाटक करी और रोवत ने मूल ढाक ली और रोया से नाटक करके रोवत नहीं है मत मारे मोला की के हाथ जोड़ के कहते बोल क्षमा करो जोड़ी आज के बाद में झगड़ा नहीं करो। का बार ये पाए कि मैं आंखी में प्रत्यक्ष प्रमाण देखे वो परचो भागे हो बोला सबूत मिल गए। दुनिया में कहा नाम बड़े नहीं हो बल्कि कामे बड़े होते। तो टन पाल कहते का देखे तेला बता तो रोत रोत का कहा देवा ए लक्ष्मीबाई गोबर भी ने लक्ष्मीबाई गोबर भी ने और भीख मांगे धनपाल और अमरचंद के प्राण छूट गए ते बने हस्तन धनपाल ते बने हस्तन धनपाल ते उकर मले बने भाव गया। भगवान ने दुर्योधन को समझाया मिलजुल के रहो संगठन में रहो संगे शक्ति कलयुगे। मेरी मां तो दुर्योधन नहीं माना साफ कह दिया बिना युद्धे न केशव सुचाग्र भागे न दास्यामि। बिना युद्ध के बिना लड़ाई के आप 5 गांव की बात करते हो मैं सुई के बराबर नोक के बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। और महाभारत का युद्ध हुआ शंख बजे मेरी माताओं अर्जुन को मोह हो गया जब परिवार को देखा है भीष्म पितामह को देखा द्रोणाचार्य को देखा अश्वत्थामा को देखा दुर्योधन को देखा दुशासन को देखा शल्य को देखा जिन जिन लोगों को देखा अर्जुन ने कहा ये तो सब मेरे अपने रिश्तेदार हैं इनके साथ मुझे युद्ध करना है इनको मुझे मारना है। अब बताओ इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। घोर नरक में जाना पड़ेगा बाप रे। अर्जुन को मोह हो गया अर्जुन ने साफ हथियार डाल दिया इसलिए डायरेक्ट सीधा बता रहा हूं मैं समय अभाव है। भगवान के चरणों में गांडी रख दिया और शाप आत्मसमर्पण कहता है कृष्ण कुछ भी हो जाए मैं युद्ध करने को तैयार नहीं हूं। परिवार को मारने के बाद बताओ मैं सुखी कैसे हो सकता हूं हैं? परिवार को मार के मैं सुखी कैसे हो पाऊंगा। भगवान ने अर्जुन को बहुत समझाया। प्रथम अध्याय में तो अर्जुन के मुंह की बात है विषाद योग है। अर्जुन ने भगवान के सामने साफ आखिरी में कह दिया एतान नंतुम इच्छामि गत्नोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु क्यों न महि कृते। मैं ये युद्ध करने वाला नहीं हूं
मैं अपने खानदान का नाश नहीं कर सकता, न नरक में नहीं जा सकता, न पितरों को भी नरक में नहीं ले जा सकता। घर में अपने परिवार को मारने से घर में पाप छा जाता है और उस पाप के कारण घर की बहु बेटियां बिगड़ जाती है। और जब घर की बहु बेटियां बिगड़ती है तो वर्ण संकर संतान पैदा होता है और वो वर्ण संकर संतान उस कुलघाती को और समस्त पितरों को नरक में ले जाने वाला होता है। तो बता, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए मैं अपने पुरखों को नरक में भेज दूं, इतना घटिया काम मैं नहीं कर सकता कृष्ण, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। सज्जनों, तब भगवान ने कहा, क्या कहा? कुतस्ताम कसमलविदम विस्मय समुपस्थितम। अरे इस असमय में तुझे इस तरह मोह कहां से आ गया? अर्जुन, ये ज्ञान की बात नहीं है, तू घोर अज्ञान के गहराई में पहुंच गया है। न तो ये कृति को देने वाला है, न यश को देने वाला है। ये क्या हो गया तुम्हें? श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित नहीं है, न स्वर्ग को देने वाला है। इसलिए अर्जुन, अपने हृदय की नपुंसकता को छोड़ करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये तेरे को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। फिर वही बात, पुरानी बात अर्जुन फिर गिड़गिड़ाने लगा, फिर दोहराने लगा। तो भगवान ने आखिरी में क्या कहा? श्री भगवान उवाच असोच्यान वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूष न सोचति पंडिताः। भगवान कहते, अर्जुन तू न शोक करने योग्य व्यक्ति के लिए शोक कर रहा है, तो ऐसे आदमी के लिए शोक कर रहा है जिसके लिए बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए और पंडितों के जैसा बोल रहा है। ज्ञानी बनकर के ज्ञान बघार रहा है, पर मालूम है तुझे ज्ञानी कौन, पंडित कौन? पंडित वो जो संसार में चले गए हैं उनके लिए, और जो संसार में जिंदा है उनके लिए। पंडित कभी दोनों के लिए नहीं सोचता। जो मर गए तो मर गए, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का सिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे? बीते ताई बिसारिये आगे की शुद्ध ले। और पंडित जैसे आया तो और ज्ञान बघार रहा है। पंडित कभी दोनों के लिए नहीं सोचा करते, कभी शोक नहीं करते। और फिर भगवान ने कहा, क्या कहा? जिस गीता के आत्मज्ञान को हम लोग सुनने के लिए यहां बैठे हैं, वो गीता का आत्मज्ञान भगवान के मुंह से निकला इस श्लोक के माध्यम से। नत्वेवाहम जातु नासम नत्तम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वैमतः परम नत्वेवाहम जातु नासम। अब ध्यान देके सुनना, अपने चंचल मन को थोड़ा सा कानों पे लगाओ, इसको सजग कर लो। नत्वेवाहम जातु नासम, भगवान कहते हैं अर्जुन सुन, न तो ऐसा ही है कि मैं पहले नहीं था, तू नहीं था, अथवा राजा लोग नहीं थे, ऐसा नहीं है। मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि आगे हम लोग नहीं रहेंगे। न तो ऐसा ही कि मैं पहले नहीं था, तू नहीं था, राजा लोग नहीं था, ऐसी बात नहीं है। अरे हम तो पहले भी थे, हम अभी भी हैं और हम आगे भी रहेंगे। न तो ऐसा ही है कि मैं पहले नहीं था, मैं माने पहले तो मैं और मेरा को समझ लो आप। मैं मने होते हैं आत्मा, मैं मने आत्मा और मेरा मने शरीर। शरीर के लिए कौन सा शब्द का प्रयुक्त करते हैं? शरीर के लिए मेरा, अब आत्मा के लिए मैं। हाथ किसका? जवाब दो। ये हाथ किसका? हाथ मेरा। कान किसके? कान मेरा। सिर किसका? सिर मेरा। तो शरीर के लिए मेरा, ये संबंध वाचक है। और आत्मा के लिए मैं शब्द होता है, मैं आत्मा, मैं तीनों है। कोई ऐसा कहता है कि मैं हाथ, मैं सिर, ऐसा कोई बोलता है? वो मैं हाथ नहीं कहता, वो कहता है मेरा हाथ। मैं हाथ नहीं, मेरा हाथ। तो मेरा शब्द हाथ के लिए, शरीर के लिए, और मैं आत्मा के लिए। आत्मा, मैं आत्मा, मैं तीनों काल में हूं। भगवान कहते ना, ऐसा नहीं कि मैं पहले नहीं था, मैं मतलब मैं आत्मा पहले भी था, मैं आत्मा अभी भी हूं, और शरीर के मर जाने के बाद भी मैं आत्मा, मैं तीनों काल में हूं। मैं माने आत्मा तीनों काल में है। काल कितने होते हैं? काल माने समय। काल होते हैं 3 काल, बीता हुआ समय भूतकाल, चल रहा है वर्तमान काल, आने वाला पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। 3 टेंस होते हैं ग्रामर में, है?
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मेरी माता और बहनों, समय को 3 भागों में बांटा। तो मैं तीनों काल में हूं, मैं आत्मा। जब मेरा शरीर पैदा नहीं हुआ था, सुनो, जब मेरा शरीर मां के गर्भ में नहीं आया था तब भी मैं था। अब जब ये शरीर आ गया, शरीर लेकर के मैं संसार में आया, तो शरीर के अंदर भी मैं हूं। और शरीर जब मर जाएगा, जल जाएगा, मिट जाएगा, तब भी मैं रहूंगा। मैं का नाश होने वाला नहीं है। आत्मा तीनों काल में है, परमात्मा तीनों काल में है। संसार नहीं था, सृष्टि नहीं थी, उसके पहले परमात्मा थे। सृष्टि के रूप में जो दिख रहा है उसके अंदर भी वही परमात्मा है। और सृष्टि के मिटने मरने के बाद लास्ट में जो कुछ बचता है वो भी परमात्मा ही। मैं तीनों काल में हूं। उदाहरण के लिए और बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनना। ये मेरा जो है संबंधवाचक शब्द है। जैसे ये मकान, अब किसी ने आपसे पूछा ये मकान किसका, तो हम क्या जवाब देते हैं? मकान मेरा। मकान किसका? तो मकान मेरा। इससे क्या हुआ? सिद्ध हुआ कि मकान अलग है, मकान अलग है, और उस मकान को मेरा कहने वाला मैं अलग हूं। मैं मकान नहीं हूं। मैं मकान तो कौन हो? मैं उस मकान में रहने वाला मकान का मालिक हूं। मैं मकान हूं कि मकान का मालिक हूं? मैं मकान में रहने वाला मकान का मालिक हूं। मकान किसका? मेरा। दुकान किसका? मेरा। ये गाड़ी किसकी? मेरा। मैं गाड़ी नहीं हूं, मैं उस गाड़ी का मालिक हूं। तो शरीर भी तो एक मकान है, 5 तत्वों से बना हुआ एक मकान है। शरीर भी मकान है। तो मैं शरीर रूपी मकान नहीं हूं, बल्कि उस शरीर रूपी मकान में रहने वाला मकान का मालिक हूं। मैं आत्मा उस 5 तत्व के बने शरीर रूपी मकान में रहता हूं। मैं मकान का मालिक हूं, पर मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर रूपी मकान नहीं हूं। समझ गए? इसी का नाम है आत्मा। अब आत्मा तीनों काल में है, शरीर तीनों काल में नहीं है। मां के पेट में आने से पहले शरीर का कोई अस्तित्व नहीं था, और चिता में जाने के बाद शरीर रहने वाला भी। शरीर एक काल में है, न भूतकाल में था न भविष्य काल में रहेगा, केवल वर्तमान काल में है। इसलिए सत्य नहीं है। संसार भी सत्य नहीं है, क्योंकि सृष्टि के पहले संसार था नहीं, और प्रलय के बाद में संसार रहने वाला वो एक काल में वर्तमान काल में है। जबकि परमात्मा तीनों काल में है, आत्मा तीनों काल में है। समझ गो मेरी बातों? हाँ, झुमका तीनों काल में नहीं है। झुमका तीनों काल में, तो कौन तीनों काल में है? सोना तीनों काल में है। सोने के झुमका पहने हो कि नहीं? जब झुमका नहीं बना था उसके पहले क्या था? सोना था कि नहीं था? अगर सोना नहीं होता तो झुमका कैसे बनता? तो झुमका नहीं बना था, नेकलेस नहीं बना था, मंगलसूत्र नहीं बना था, उसके पहले सोना था। और नाना प्रकार की जो गहना जैसा दिख रहा है वो भी सोना ही है। अब वो सभी गहनों के गलने टूटने के बाद लास्ट में भी सोना गलेगा। तो झुमका गलेगा कि सोना गलेगा? अब बताओ, झुमका गलेगा कि सोना गलेगा? झुमका गलेगा, डिजाइन गलेगा, उसका आकार प्रकार बिगड़ेगा, उसके अंदर का सोना गलने बिगड़ने वाला सोना तीनों काल में। सोना का नाश ही नहीं हो सकता। समझ गए? सोना गल ही नहीं सकता। हम कहते हैं सोना तो गल गया। कहां गल गया? देखो, बिल्कुल आग में खून लो, कहीं नहीं है। ठीक है, अभी तो आग धधक रहा है इसलिए लगता है कि सोना गल गया, लेकिन जब आग ठंडी हो जाएगी तो लास्ट में क्या मिलेगा? है सोना ही तो मिलेगा ना। सोना तीनों काल में है। सुनो मेरी बात, सोने के झुमका पहने हो ना, रंग रंग के गहना पहने हो ना, तो झुमका नहीं बनी तेकर पहली कार ही सोन हर ही। और झुमका बराबर दिखते थे का है सोने छरे, और झुमका टूट जाही गल जाही तब लास्ट टाइम काय बाछी सोने छ बाछी। तो सोन अजन्मा है और झुमका जन्मा है। सोन अजन्मा है और झुमका जन्मा है। झुमका कहां जन्मा है? झुमका कहां जन्मा है? वो
झुमका कहाँ बनीस? सोनार घर। हड़िया कहाँ जन्म धरीस? हाँ माटी जन्म नहीं हो, हड़िया नहीं भर तेकर पहले ही माटी रहीस, हड़िया भर दिखा देता हूँ माटी चे और हड़िया फूट गई तब बोला आखिरी में माटी तीनों काल में, हड़िया तीनों काल में नहीं है। हड़िया जन्म होते, माटी जन्म नहीं हो, और सृष्टि के साथ में प्रकृति के साथ में शुरू से है। तो हड़िया जन्म कहाँ होते? कुम्हार घर। झुमका कहाँ जन्म कहाँ होते? सोनार घर। और भाटा मुरई जन्म कहाँ होते? मरार घर। वही किस्म के शरीर के जन्म होते तेली नीते कलार घर। शरीर का जन्म होता है तेली नीत कलार घर, ठेठवार घर, नित बिंजवार घर। शरीर जन्मता है इसलिए शरीर मरता है, आत्मा न जन्मती है न मरती है। जन्म का उल्टा मरण, जे जन्मते थे मरते, जे कभू जन्मे नहीं थे कभी मरने वाला है अजन्मा अमर आत्मा। आश्रम बाबू के आश्रम में उनके सत्संग में ये भजन बराबर चलता था, है अजन्मा अमर आत्मा व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, हैं भय में जीवन खो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। है अजन्मा अमर आत्मा, आत्मा का जन्म नहीं होता हो, इसलिए आत्मा कभी मरती नहीं है। झुमका जन्म होते बताया ना सोना तीनों काल में। अब एक बात और बताओ दाई हो, सोना तीनों काल में है ना, तो जब झुमका नहीं भर रही तेकर पहले सोना रही, कहां रही? खदान में। सोना कहां रही? झुमका बने पहले खदान में, और झुमका बनी तहन टंगा के सोनार के दुकान में, और 50,000 पैसा लगिने तहन कुछ तो दोनों ठन कान में। समझ गया? वो सोना तीनों काल में हो, पहले खदान में, फिर दुकान में, फिर कान में, और फिर गलवा के देख लो लास्ट में भी सोना है। तो सिर्फ डिजाइन बदलता है, रंग रंग के गहने का डिजाइन बदलता है, और गहना हजारों है लेकिन सोना एक है। फुल्ली कहा तो नाम फुल्ली है, ये झुमका है, ये बाली है, और लटके है तब लटका ने झूला थे तो झुमका है। बड़े जन हो गए तो नथली है, नान चेना के फुल्ली है, गला में बंधा के गुलू बंधे हो काय, चमचम ले बंधा है तो गुलू बंधे, एक लाम कितना नहीं हारे है, नहीं वो मंगलसूत्र ज्यादा लाम कितना नहीं हारे। तो गहना हजारों है लेकिन सोना एक है, बर्तन हजारों है लेकिन माटी एक है। इसी तरह दुनिया में शरीर हजारों है लेकिन आत्मा एक है, और सिर्फ डिजाइन बदलता है। उदाहरण के लिए फिर बताऊं, दर्पण एक है और चेहरा हजारों है। एक दर्पण में हजारों चेहरा आ रहे हैं जा रहे हैं, चेहरा बदल रहा है, दर्पण बदलने वाला आत्मा को भी दर्पण कहा गया है। आत्मा दर्पण है। एक मैं गीत सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनना। के आईना, घर में शादी वादी होते ना, सगा सुधा रहा है, सगा है 100 जन और दर्पण है एक ठन। जे सगा थे अपन चेहरा मुड़ल देख के जावा थे, सगा आवा थे चेहरा देखा थे, आवा थे जावा थे। सच बताओ, चेहरा बदला थे कि दर्पण बदला थे? दर्पण जस का तस वही है, सिर्फ चेहरा बदल रहा है कि नहीं? कद को आवा थे जावा थे, जन्मा धरा थे मरा थे, वही आना जाना है, लेकिन आत्मा रूपी दर्पण एक है, जस का तस है। कि आईना वही रहता है। पिक्चर के गीत है, फिल्म के गीत है। ये फिल्म के नाम है शालीमार, एक हीरो है धर्मेंद्र, हीरोइन का तो हम नहीं जानते। गीत मैं आपको सुना रहा हूं कि इस गीत में कितना बड़ा ज्ञान छुपा है। कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते, आईना वही रहता है, सिर्फ चेहरे बदल, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते।
ये बहुत पहले माताओं नचकारीन लोग नाचा में गाते थे इसको, हम लोगों ने सुना है। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते। जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते। आईना वही रहता है, सिर्फ चेहरे बदल आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। माटी कुम्हार की चाक का माटी, माटी का लोंदा एक है और एक ही लोंदा में उस कुम्हार ने कितने बर्तन बनाए। उसी माटी से दिया बनाया, उसी से परई बनाया, उसी से हाड़िया कुड़ेरा बनाया है। माटी एक है, बर्तन हजारों है। माटी वही रहता है, सिर्फ बर्तन बदल जा। माटी वही रहता है, बर्तन बदल जाते। ये आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। माटी वही रहता है, बर्तन बदल जाते। माटी वही रहता है, बर्तन बदल जाते हैं। ठीक इसी तरह सोना सोना वही रहता है, सिर्फ गहने बदल जा। सोना वही रहता है, गहने बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जा। आईना वही रहता है, ये बदल जाते। चेहरे बदल जाते। ये बदल जाते। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी न है अनेक। बर्तन तो है न्यारे न्यारे, ये बर्तन शरीर रूपी बर्तन, बर्तन तो है न्यारे न्यारे, लेकिन पानी शब में एक है। गहने तो है न्यारे न्यारे, पर सोना सब में एक। बर्तन तो है न्यारे न्यारे, पर माटी सब में एक है। बर्तन हजारों है, माटी एक है। गहना हजारों है, सोना एक है। कपड़ा हजारों है, सूत एक है। रेशम एक, कपास एक है। इसी तरह संसार में शरीर हजारों हैं, मगर आत्मा एक है। सबकी आत्मा एक है सज्जनों। और कैसे एक है? सिया राम में सब जग। देखो पूरे जग में, जग शब्द है ना, सिया राम में सब जग। बोलो जोर से बोलो, सिया राम में सब जग क्या जानी कि मानी? सिया राम में सब जग जानी कि सिया राम में सब जग मानी? मानी है कि जानी है?
जानी, सियाराम में सब जग जानी, एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, वहां पर भी जानी शब्द है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि भगवान आत्मा जानने की चीज है, और ये जग संसार, संसार मानने की चीज है, और भगवान जानने की चीज। भगवान ला जानो और संसार ला मानो। माने में झुमका है, माने में फुल्ली है, मानने में नेकलेस है, पर जाने में केवल, जाने में क्या है? जानने में सिर्फ सोना है। मानना होता है आंखों से, जानना होता है बुद्धि से। है जे जैसा नहीं है वो उसमें मानना है। जैसे झुमका झुमका बराबर है, तो झुमका झुमका मानना है, फुल्ली फुल्ली मानना है, खिनवाल खिलवा मानना है, नेकलेस ला नेकलेस मानना है। तो जे जैसा नहीं तैसा वही नाम रूप में मानना है, पर सबो गहना के अंदर एक ठन सोना है, तेला जानना है। गहना मानना है और सोना ला जानना है, दूसरा नहीं मानना है। फुल्ली फुल्ली मानना है, तब फुल्ली झुमका मान दे वो है, नाक में पहन में ऐसे समझाओ, सुनत रहो। दियल दिया मानना है और परेला है, और तावल तावा मानना है, करसल करसा मानना है, कलोरिल कलोरी मानना है, और कुणेरा ला कुणेरा मानना है। तजे बर्तन जैसन है, जैसा नो कर नाम है, जैसा नो कर रूप है, बोला वही नाम रूप में मानना है। पर सबो बर्तन के अंदर एक ठन माटी का लोंदा है, तेला बर्तन ला मानना है और माटी ला फिर वही मानना है। सब मानना अच्छा, अरे बर्तन ला मानना है और माटी ला जानना है। सुने दाई हो है, उसने ढंग संसार में कैसे दाई दाई मानना है, ददाला तो ददाल दाई मान दे बेका, मान के देख अपन ददल के दाई दाई वो 5 रुपए देते था, अपराम नहीं एक गाँव है। दाइल दाई मानना है, ददल ददा मानना है, भैया भैया मानना है, भौजीला ते भैया ले भौजी मान दे बे है, दूसरा नहीं मान सकते। ते हाँ अतकी बार दिया ला कुड़ेरा मान दे बे, वाह दियल दिया मान बे, कुड़ेरा ला अते दूसरा मान दे बे का। चलते दियल कुड़ेरा मान दे, तो कैसे दिया हाथ रहनार बे, अते कुड़ेरा दिया मान दे, तक ते कुड़ेरा में दिया बांट डार बे, वाह नहीं ना। जस मर्यादा जगत की, ध्यान रखना, प्रमाण दे रहा हूं मैं। जब प्रमाण रामचरितमानस में, जस मर्यादा जगत की बांध दीन करतार, राजा रंग जति सती करो सोई व्यवहार। राजा के साथ राजा जैसा, रंग के साथ, ये मर्यादा है। भगवान सब में है, लेकिन व्यवहार में व्यवहार अलग है। आत्मा सब में है, आत्मा वही आत्मा मां के अंदर में है, और वही आत्मा पत्नी की भी अंदर में है, लेकिन व्यवहार में मां मां है और पत्नी पत्नी है। एक ही सोना झुमका में भी है, और वही सोना फुल्ली में है, लेकिन झुमका कान में पहनने की चीज है, और फुल्ली, अब नाक के फुल्ली को तुम कान में तो नहीं पहन सकते। मां मां है, पत्नी पत्नी है, बाप बाप है, भाई भाई है। भगवान सब में, सोना सब में, लेकिन व्यवहार में अलग अलग जगह पहने के, समझो नहीं। माटी सब में है, लेकिन बर्तन है व्यवहार में अलग अलग है। दिया बार बे और कूड़े राम रान बे, अब तो दिया रान बे तो कूड़े राम दिया मार बे, उल्टा हो ही ना। हाँ, तो जो जैसा है उसको उसी रूप में मानना है। अच्छा एक बात बताओ मल दीदी मन, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम सब में है ना, सब में। जड़ चेतन जग जीवत, जड़ में चेतन में कण कण में अणु में परमाणु में सब में राम है। एक बात बताओ दीदी हो, गाय में राम है कि नहीं है? गैया में राम है कि नहीं है? वो हवे ना, गाय में राम है। और कुकुर में, कुकुर में है नहीं, हवे ना। तो राम तो गाय में घलो है और राम कुकुर में घलो है, तो खिचड़ी कौन लखवा देते हैं? कैसे कौन ला खिचड़ी? राम तो दोनों में है,
तो अल्लाह खिचड़ी खवाबे आओ काकर खिचड़ी खावे तेला बताते हैं। राम तो दोनों में है पर व्यवहार में अंतर है ना। हम गाय को खिचड़ी खिलाते हैं और गौ माता के जूठन खिचड़ी को खाते हैं और कुत्ते को तो हम जूठन खिलाते हैं। राम तो दोनों हैं लेकिन व्यवहार में एक पूजनी है, एक हमारी माता है, एक कुत्ता है। अंतर है कि नहीं? बस ऐसे ही भगवान ने कहा मैं ही सब में अंदर समाया हूं। अर्जुन तेरे अंदर भी मैं हूं, दुर्योधन के अंदर भी मैं हूं, सबके सारे चराचर में, जड़ में, चेतन में, सब में जैसे एक ही सोना हजारों गहना में समाया है, एक ही माटी हजारों बर्तन में समाया है, मैं आत्मा अनंत जीवों में समाया हूं, सब में मैं समाया हूं। है कि नहीं? राम नाम है सारे जग में, सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम कोई नहीं पराया है, सब में राम समाया है। राम सब में समाये हैं। तो अर्जुन ने पूछा कैसे समाये हो? भगवान ने कहा सुनो, गोस्वामी जी ने जो बोला है, गोस्वामी जी ने कहा है सिया राम में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम, जगत के जीव में सकल राम, सब में राम को मैं देखता हूं। कैसे समाया है सुनत रहो। एक सूत्र गोस्वामी जी ने दिया है, नाम के अक्षर चौगुन कर पुनि पांच मिलाए के दो गुण कीजिए। नाम के अक्षर चौगुन कर पुनि पांच मिला के दो गुण कीजिए। 8 के भाग दिए तुलसी, शेष रहे तामे चित दीजिए। ध्यान देना भाई, नाम के अक्षर चौगुन कर, सब में राम है, सिद्ध करना है, प्रैक्टिकल करना है। जैसे उदाहरण के लिए चाटी में राम है कि नहीं है ना? तो चाटी में राम है तो पहले सिद्ध कर लो। चाटी में राम है तो कैसे राम है? वो स्वामी जी कहते हैं कोई भी चीज के नाम को उठा लो, चाहे वो जड़ रहे चाहे चेतन रहे, अब उसके नाम को ये पता करो कितने अक्षर का है, तब उस जितने अक्षर का है उसको 4 गुना करो, है कि नहीं? फिर उसमें 5 मिला के 2 से गुना कर लो, फिर 8 से भाग दे लो, जो बचेगा वही राम है। उदाहरण के लिए चाटी, चाटी कितने अक्षर का है? चाटी के नाम कितने अक्षर का है? 2 अक्षर। नाम के अक्षर चौगुन कर, 2 अक्षर के नाम, चाटी के नाम को 4 गुना करो। नाम के अक्षर चौगुन तो 2 चौक 4 गुना करोगे तो कितना? 2 चौक 8, उन्हीं 5 मिला के उस 8 में 5 मिला दो, 8 5 13, 2 गुण कीजिए, 13 को 2 से गुना करो, 13 दूने 26। 8 के भाग दिए तुलसी, 8 का पहाड़ा इतना पढ़ो कि 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 कमा 8, 8 दूने 16, 8 दिया, और 26 में 24 घटाओगे तो कितना बचा? ये 2 क्या है? यही 2 अक्षर का राम है। चाटी में 2 अक्षर का राम बचा। अर्जुन ने कहा वाह प्रभु, अच्छा कुकुर, कुकुर में राम बचा के दिखाओ। चाटी का नाम तो 2 अक्षर का है और कुकुर का नाम, कुकुर 3 अक्षर का ना, तो नाम के अक्षर चौगुन कर, कुकुर के नाम को 4 गुना, तो 3 चौक 12 पुनी 5 मिला के 12 5 17, 2 गुण कीजिए, 17 दूने 34, 8 के भाग दिए अर्जुन, 8 कमा 8, 8 दूने 16, 8 तेरह 24, 8 चौ 32, 34 में 32 घटाओगे तो कितना बचा? वहां भी 2 बचते हैं, चाटी में भी 2, कुकुर में भी 2। अर्जुन ने पूछा दुर्योधन में? हाँ वहां भी 2। दुर्योधन का नाम कितने अक्षर का है? 4 अक्षर, तो नाम के अक्षर चौगुन कर, 4 अक्षर के दुर्योधन के नाम को 4 गुना, तो 4 चौ 16, पुनी 5 मिला के 16 में 5 21, 2 गुण कीजिए, 21 ने 42, 8 के भाग दिए अर्जुन, 8 कमा 8, 8 दूने 16, 8 तेरह 24, 8 चौ 32, 8 पंचे, और 42 में 40 घटाओ तो कितना बचा? चाटी में भी 2, कुकुर में भी 2, दुर्योधन में भी 2, दुश्मन 4 अक्षर का है उसमें भी 2। 5 अक्षर वाला कोई नाम बताओ, चलो सोच के बताओ जितना जल्दी। 5 अक्षर का नाम, 5 अक्षर में घटा के देख लेते हैं प्रैक्टिकल करके। अच्छा मैं बताता हूं सुनो, 5 अक्षर खोजते रह जाओगे। इतने श्रोता समझ बैठी है यहाँ पर, हजारों की तादाद में दीदी लोग हैं, महिलाएं बैठी है ना। आप मन सबके अलग अलग नाम है, सबके अलग अलग नाम है ना, पर सबके अलग अलग नाम होने के बाद भी आप सबका एक नाम है। क्या नाम है? आप लोगों का नाम है माई लोगन।
और माई लोगन कितने अक्षर का है इनके देखो, माई लोगन है ना 5 अक्षर का, तो थोक में ही घटाते हैं, अलग अलग कहा जाएंगे। माई लोगन में भगवान है कि नहीं? ये माई लोगन 5 अक्षर का है। नाम के अक्षर चौगुन कर, 5 अक्षर के माई लोगन को 4 गुना तो 5 चौक 20 पुनी 5 मिला के 5 मिला दे 25, 2 गुण कीजिए 25 दूने 50, 8 के भाग दिए अर्जुन, 8 कम 8 8 दूने 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 6 का, अब 50 में 48 घटाओगे तो कितना बचा? ये सूत्र है, बाकी घर में जाके जमाते रहना, सब में राम है कण कण में। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, कण कण में हावे भगवान, कण कण में हावे भगवान, कण कण में हावे भगवान, हो कण कण में हावे भगवान, कण कण में हावे भगवान, हो कण कण में हावे भगवान। माया के ये बदनामा, माया के ये बदनामा, माया के ये बदनामा, माया के ये बदनामा, झनते भूला दे हरि नाम, जनते भूला पे हरि नाम, कण कण में हावे भग। ताली बजा के। सिया राम में सब जग जानी, रामा हो सिया राम हो राम, सिया राम में सब जग जानी, रामा हो सिया राम हो राम, करो प्रणाम जोर जुग पानी, रामा हो सिया राम हो राम। माया के ये बदनामा, माया के ये बदनामा, झनते भूला बे झनते भूला बे हरि नाम, ओ झनते भूला बे हरि नाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अर्जुन ने भगवान से पूछा, प्रभु जब आप ही सब में समाये हो, सभी के अंदर आप ही हो, तो फिर अलग अलग दिखाई क्यों देता है संसार? ये मेरा परिवार, ये मेरा दुश्मन, एक मित्र और दूसरा दुश्मन क्यों दिखता है? भगवान बोले तुम्हारे माया के कारण। माया क्या है? मैं और मोर तोड़ते, एक से दी संसार अलग अलग दिखते हैं। एक को हम अपना मानते हैं, एक को अपना नहीं मानते, एक हमना है एक पराया है, एक से दी ओकरे नाम है अलग अलग, इसीलिए दिखाई देता है। सुने बताई हो है? अपन लई कहा कत्को गरु रही 10 किलो के रही लेका कुमड़ा बरोबर घोस घोस ले को देला है, अते अपन लेकर दिन भर पाए रहे गरु लगते वो गरु नहीं लागे ना। और दूसरा के लेका कत्को झिटका रही टेटकू बानी की, आधा घंटा पादे में ना दूसरा के लेकर तो कन्हैया टूट जी हिदाई एक नहीं। दूसरा के लेकर कत्को हरू है तबले मोर पर गरु है, और मोर लेकर कत्को गरु है तबले मोर पर है। दूसरा 500 रुपया कमा जाई, तो रो रख बताते तो कोई फर्क पड़ते वहां है? दूसरा 500 रुपया कमा जाए कोई फर्क नहीं पड़े। अब अपन 5 रुपया का सिक्का कमा जाए नहीं 10 झला रो रख बताई काकी और 5 रुपया का सिक्का कमा के काकी मैं गुड़ाखुल हूं के इधर है भाई नहीं का 500 रुपया हथौर और 5 रुपया है, यही तो सब समस्या है। ये तुम मैं और मोर का चश्मा पहने हो, एदे तौर एदे मोर, ये तेरा ये मेरा, तेरा मेरा 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 तेरा तेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा
तेरा मेरा मेरा तेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। ऋषियों को, ज्ञानियों को, जोगियों को, जतियों को, सभी को इसी ने भरमाया, इससे कौन बच पाया। तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा मेरा तेरा, यही प्रभु की माया। अलग अलग वो चश्मा में दुठन कांच नहीं रहते, वो एदे तौर एदे मोर, माया भी दो चश्मा है। और जैसा रंग के चश्मा पहन में ना, ईमानदारी बताओ संसार कैसा नेता हो, संसार के का कलर बता सकते हैं? ते लाल रंग के चश्मा पहन में, लाल कांच वाला, तान दुनिया कैसे दिखते, लाले लाल। और हरिया रंग के चश्मा पहने तहने हरियारे हरियर, तका दुनिया लाल है का हरियर है? बस दृष्टि दृष्टि रेव सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी है। एक जन तांगा वाला टूड़ा रोवत बैठे रहता ही हो, तो तांगा वाला टूड़ा रोवत बैठे तो महात्मा पूछिस कावर रहता रे, तो कहते काले बताओ गुरुजी, ये मोर घोड़ा बड़ा आदत बड़ा खराब हो गए। ए बेईमान घोड़ा 12 महीना हरियर कांदी खोजता है, हमें चैत बैसाख में कर कहां हरियर कांदी लानो। तब महात्मा कहते पूरा मूरा खाते हैं, घोड़ा तो घोड़ा है तो कर ले जाते बेवकूफ। अरे कहां होकर 12 महीना हरियर कांदी खोज बरे, एक काम कर 20-25 रुपया धर, चश्मा की दुकान में जा और हरियर रंग के चश्मा ला और घोड़ा का आखिन फीट कर दे। ओकर बाद सुखा पेरल मड़ा तो घोड़ा खाते दिखाए मुलाक बतावे। वो तांगा वाला बड़ा अच्छा कर लगे दाई, यहाँ बड़ बड़ चश्मा वाला हरियर रंग के चश्मा लान के घोड़ा का आखिन बांध दी। अब बांधे के बाद सुखा पेरल मड़ई तो घोड़ा कैसे दिखे, हरियर हरियर। जब हनिया खाए घोड़ा मगन हो खाए, अवकाश के खाए, बाखा जने नहीं तांगा वाला हा चश्मा ला उतार के पठेरा मड़ा आदमी घास रहा है कि चश्मा रहा है। बस ऐसी दुनिया है प्यारे, हमने ये मैं मेरा का चश्मा पहन रखा है। इस तरह भगवान ने इस बताया और अर्जुन के उस अज्ञान के पर्दा को धीरे धीरे भगवान ने खोला है। देख अर्जुन, तू दुर्योधन को मारेगा तुझे पाप लगने वाला नहीं है। भगवान ने कहा है नहीं, अगर व्यक्तिगत किसी की दुश्मनी में किसी को मारा जाए तो उसको हत्या कहते हैं, मर्डर कहते हैं, लेकिन राष्ट्रहित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर किसी पापी को मारा जाए तो उसमें कोई प्रकार का पाप नहीं, उसको वध कहा जाता है। वैसे भारत में देखो, सुनना, हमारे यहां कहा जाता है अहिंसा परमो, क्या कहा जाता है? सब लोग बोलना, अहिंसा परमो, अहिंसा परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। भूल करके मनसा वाचा किसी की हिंसा नहीं करो, अहिंसा परमो धर्म। चांटी को मारना भी पाप है ना, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन ये सूत्र हर जगह लागू नहीं हो सकता। ये तुम घर में तो कह सकते हो अहिंसा परमो धर्म, चांटी को मारना पाप है तो घर में चलेगा, लेकिन इसी सूत्र को आर्मी का जवान बॉर्डर पर बोले है, जो देश की रक्षा करने देश की सीमा में खड़ा है, आतंकवादी को आते हुए देख रहा है, वो आतंकवादी गोला बारूद से लैस हमारे देश में घुस रहा है, उसको घुसते हुए देख करके कोई मिलिट्री का जवान बोले अहिंसा परमो धर्म, बताओ क्या वो देश की रक्षा कर पाएगा? अरे देश की बात तो दूर प्यारे, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। अहिंसा परमो धर्म ठीक है, लेकिन हर जगह ये सूत्र लागू होने वाला, वहां क्या लिखा है मालूम है? हम लोग आधा लकीर जानते हैं, इसी को रट लिए, अहिंसा परमो धर्म, उसके पीछे लिखा है धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अगर किसी नीच की हिंसा कर दी जाए उसमें कोई पाप लगने वाला, भगवान ने कहा धर्म की रक्षा करने के लिए इस दुर्योधन को अगर मारोगे तो कोई पाप लगने वाला नहीं है। और क्यों पाप नहीं लगेगा? भगवान ने कहा अर्जुन तू तलवार बन जा, तलवार, तलवार चलाने वाला मत बन, तलवार चलाने वाला मैं, तू केवल तलवार बन जा, तेरे को कोई पाप लगने वाला। कोई आदमी तलवार से किसी का गर्दन काट दिया, सुनना, कोई आदमी कोई तलवार में मार दी, गर्दन कटा गए, सच बताओ दाई, वो आदमी गर्दन कामे कटाई,
कामे कटाईस, तलवार में कटीस नहीं। तो सजा कौन ला मिलना चाहिए? तलवार ला मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जिस तलवार ने गर्दन काटा, सजा तो तलवार को मिलनी चाहिए, पर सजा तलवार को नहीं मिलती। सजा किसको मिलती है? तलवार चलाने वाले को। भगवान बोले अर्जुन तू बन जा तलवार, मैं बन जाता हूं चलाने वाला। जितना भी दोष लगेगा, पाप लगेगा, सब मुझे लगेगा, तुझे कुछ लगने वाला। भगवान ने कहा आज उस दुर्योधन को तो भाई मार रहा है? जब बदला लेने का वक्त आया तो आज तुझे और भाई दिख रहा है, और भरी सभा में द्रौपदी की चीर खींची गई, लाखा भवन में तुम्हें जलाया गया। उस दिन दुर्योधन ने तुम्हें भाई क्यों नहीं माना? ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं है, ये तुम्हारा डरपोकपन है। अर्जुन निकाल अपने कायरता को। सज्जनों देखो, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखना, हर जगह झूठ बोलना पाप नहीं है। एक मंधा व्यक्ति, शराबी, शराब में लथपथ, नशे में चूर, हाथों में तलवार और कुल्हाड़ी लेके टंगिया धर के वो शराबी लाई अपन घर वाली ला मारे बर कूदावत है, गली गली तो उड़ावत है। ओकर घर वाली भागत भागत आई, तोर पामा के गिर गए तो लगे थे फलानी तोर पा पर बोली मोल बचा ले, मोल बचा ले, मोल आदमी मार डरी। टंगिया धर के बोल दौड़ावत। आपने क्या किया? तत्काल 1 सेकंड में उसको अपने भीतर घर में छुपा लिया, और भीतरी घर में छुपा के सकरी लगा के खुदे मुंह टीम खड़े हो गए। 15 मिनट बाद उसका घर वाला आपके गली में आया और जाने जैसे आपसे ही पूछा, फलानी आपने मेरी घरवाली को देखा है? कि आप क्या कहोगे बताओ? जाने से ही तो ही चले पूछी सो कर घर वाला कि मोर भाई लीडर भागत देखे इसका, आप क्या जवाब दोगे? बता दे मैं भीतरी घर में लुका है, आपने ही तो छुपाया है, और आप खुद छुपाए हो, और आप कहोगे मैं उसको बिल्कुल जानती ज नहीं ना। देखो आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं? आप ही छुपाए हो और आप कहते हो कि मैं जानती नहीं। आप झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोलना आपको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? छुपा के आप कहते हो मैं जानती नहीं, मतलब झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलना पाप है, आपको पाप लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा ना। क्यों? इसलिए कि हमारे झूठ बोलने से अगर किसी के प्राण की रक्षा हो जाती है तो वो झूठ बोलना पाप नहीं है, वो झूठ बोलना परम पुण्य है। मेरी माता और बहनों, परम पुण्य है। भगवान ने अर्जुन को कहा इस पापी दुर्योधन को धर्म रक्षा के लिए अगर मारा जाए इसमें कोई पाप लगने वाला। भीष्म पितामह दादा नजर आ रहा है, आज मेरा दादा है, और उसी दादा के सामने द्रौपदी कितनी गिड़गिड़ाई। उस सियान के आगे लाज खींची गई घर के कुलवधू की। दादा को समझ नहीं आया, दादा का कलेजा पसीजा नहीं, जिसको द्रोणाचार्य गुरु कहते हो, जिसको ज्ञानी कहते हो, कहा था उसका ज्ञान। गुरु के सामने इतना बड़ा अपमान हुआ, एक शब्द नहीं बोला गुरु, और उसको तुम गुरु मानने चलो। भगवान बोले गुरु नहीं, हो जाओ तुम शुरू करो और अपना कर्तव्य कर्म करो। इस तरह भगवान ने ज्ञान दिया। दूसरी बात ध्यान देकर सुनना, भगवान ने कहा अर्जुन आज दुर्योधन को भाई मार रहा है, दादा मार रहा है, भाई मार रहा है, भतीजा मार रहा है, गुरु मार रहा है। जन्म से पहले इनको तू जानता था? जन्म से पहले तुम किसी को जानते थे? अर्जुन बोला नहीं। मरने के बाद किसी से तुम्हारा संबंध रहेगा? बोले नहीं। तो बीच में माथा क्यों पटक रहा है? भगवान ने कहा इस शरीर तुझको मैंने दिया है, हाँ ये शरीर मैंने तुझको दिया है, मैं अपने शरीर को मांग रहा हूं, तू क्यों झंझट कर रहा है? भगवान का दिया हुआ शरीर है। हम लोग कोई चीज के लिए अटक जाते हैं, घर में कोई चीज के लिए अटक गए तो पड़ोसी के घर मांगने जाते हैं कि नहीं? कैसे दीदी हो? पड़ोसी घर मांगने जाता है तो चौर नहीं मारना है, और चौर नहीं मारना है तो सुपा पर चल दे। अब पड़ोसी चाहे सुपा मांग के लाने चौला साफ कट रहे ना, बिहाव झर गए ना, तो 4 ठन लाडू मड़ा के लेके नहीं सका। तो चौर नहीं मेरे मांगे करे कहो सुपा ला, और 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन, और 15 दिन कोई सुपा वाली नहीं है इस मांगेला। हम देख आदमी की नियत डोल लेते दादा, आदमी की नियत कैसे खराब होती दिला दे। सुपा मांगे के सपन है, अब अपेक्षा क्या कर रहे थे वो मांगे ले लेगी,
और कोई 15 दिन ही है इतनी पतिया बेदाई हो 15 दिन के अंदर में देखते थे ओकर सुपल चपक के मड़ा दिस बिचारी सुपल चपक दिस रापल चपक दिस घेतिल चपक दिस कोई भी चीज ना मांग के लाते और सामने वाला कोई 8 को जन अस्तरील चपक देते हैं। एक जन पड़ोसी की से फलानी काय बनी आई गोलुक पापा खाल बैठे बनी साग नहीं हो तो बेचारी भल भल जानी अत्यक बार फूल खास के नवा कटोरी में लदला दे रहा है एक पाक कटोरी दई हो फुलकसिया कटोरी में साग ले दे दी अब साग ला खाती कटोरी वापिस नहीं करती इस बार 15 दिन के अंदर कटोरी खाक मड़ा दी दई हो। ये आदमी का स्वभाव जहां 8-15 दिन किसी दूसरे की चीज को रखा तो ये उसको चपक देता है। भगवान कहते सरहा सरहा चीज लेते हैं चपक देते ये तो 70-80 साल से इसको मैंने दिया है 70-80 साल ने शरीर को चपक के रखा है ये कैसे लौटाएगा। भगवान ने कहा बेटा प्रेम से दे दो है नहीं परमात्मा ने जीवात्मा से 3 वादे कराए संसार में जा रहे हो तो मैं तुमको उधारी में मंगनी में शरीर दे रहा हूं 3 वादा क्या है मेरे शरीर की सुरक्षा करना मेरे शरीर का सदुपयोग करना और जिस दिन मांगू मैं प्रेम से मेरे शरीर को वापिस करना। लेकिन ये आदमी मांगे एक बार तो लड़ा लड़ा के मांगी सुरक्षा करूं प्रभु सदुपयोग करूं प्रभु और जब मांग में तब दे दूं। लेकिन कहा ये चपक के बैठा है वापिस नहीं करना चाहता। शरीर किराए का मकान है किराए के मकान में तुम 100 साल रह लो वो कभी तुम्हारा जर खरीद होने वाला। तुमने पड़ोसी से मांगा है भैया छोटे छोटे बाल बच्चे ठंड का समय है मकान मुझे चाहिए बेचारे ने मानवता से तुम्हें दे दिया उधारी में दे दी मांगनी में दे दी किराए में दे दी अब तो किराया मकान में वहां कुसर के यहाँ अपन मिल्कियत के ठप्पा मार पे वो तुम्हारा कभी नहीं होने वाला है। इसी तरह शरीर भी है शरीर भगवान का दिया हुआ है। रामचरितमानस में कबो की करी करुणा न हृदयहि उस परमात्मा ने करुणा करके दिया है। इस शरीर को जो मिला है इसमें हमारा अपना कोई पुरुषार्थ इसमें 5 पैसे का हमारा पुरुषार्थ नहीं है यह शुद्ध कृपा का फल है। भगवान ने 100% कृपा किया और फोकट में मुफ्त में दिया है। जा बेटा जा संसार देखना है 5 विषयों का मजा लेना है तो भगवान ने 5 विषय के सुख लेने के लिए 5 तत्वों का शरीर बना के उधारी में दे दिया है मंगनी में दे दिया है और उसके बाद प्रेम से आ जाना। लेकिन आदमी बेईमान इसको चपक के बैठा है। सज्जनों जिंदगी एक किराए का घर है एक ने एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। मरना क्या है सुनो रात के बाद होगा क्या होते रात के बाद सवेरा और सवेरा के बाद शाम यही जीवन है। सुबह से शाम शाम से फिर सवेरा रात के बाद होगा सवेरा रात के बाद होगा सवेरा देखना है अगर दिन सुनहरा
देखना है अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे, पाँव फूलों पे, पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों में रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों में रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। ये जवानी सुनो, ये जवानी है पल भर का सपना। 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 बिन प्रभु के नहीं कोई अपना, बिन प्रभु के नहीं कोई अपना। ये जवानी, ये जवानी, ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर। सुनो, आज जवानी पर तेराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर तेराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर तेराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय खानी है। चार रोज की मेमा तेरी जिंदगानी है। तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवान। अपनी उम्र पानी पर तन रहा है दीवान। तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने। किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में। तू प्रभु को भूला है फंस के इस झमेले में। फंस के इस झमेले में, फंस के इस झमेले में। आज तक ये देखा है, सुनना, समझ समझ के सुनो, समझोगे तो आनंद आएगा। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है। जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है। क्या समझ के तू आखिर उससे प्यार करता है। किससे प्यार करता है, किससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। क्या
जैसी करनी वैसी भरनी आपकी अकल पाएगा। 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 वो गफलत की नींद में सोने वाला धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। जैसा कर्म तुम्हारा होगा वैसा ही फल। जैसा कर्म तुम्हारा होगा वैसा ही फल पाओगे। जैसा कर्म तुम्हारा होगा वैसा ही फल पाओगे। जैसा कर्म तुम्हारा होगा वैसा ही फल पाओगे। श्री नारायण कृष्ण रूप है इनमें भक्ति दिखाओगे। 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 साथ रहेगा तुम्हारे ईश्वर भव सागर तर जाओगे। साथ रहेगा तुम्हारा ईश्वर बता कर जाओगे। साथ रहेगा तुम्हारे ईश्वर भव सागर तर तुम्हारा ईश्वर बता कर। जैसी करनी वैसी अवश्य में वह भोक्तव्यम कर्म फलम शुभाशुभम। गीता में भगवान कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करे सो तस फल। कर्म का फल आज नहीं तो जैसी करनी वैसी। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुकदाचन। अर्जुन कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तू कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये क्या है? यही है गीता का ज्ञान। 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 तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म करेगा वैसा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात आखिरी मुझे कहना है, मिलिट्री का जवान ड्यूटी पीरियड में अगर 20-25 आतंकवादियों को मार देता है तो क्या उस जवान के ऊपर में धारा लगती है? क्या उसको सजा होता है कि प्रमोशन होता है? वाह बोलो। वो मिलिट्री का जवान मारने के लिए ही वहां ड्यूटी में गया है, मारने के लिए ही बॉर्डर पर खड़ा है। वो जितने आतंकवादियों को मारता है उसका उतना ज्यादा प्रमोशन होता है, क्योंकि वो ड्यूटी में है, उसके ऊपर धारा नहीं लगती। लेकिन विचार करो, वही मिलिट्री का जवान ड्यूटी से हट के फागुन छुट्टी में 15 दिन के लिए घर में आया है। सुने हुआ
वही मिलिट्री जवान 15 दिन भर छुट्टी लेके फागुन त्योहार में घर में आए हैं और छुट्टी पीरियड में एक दिन अपन पड़ोसी के एक ठन कुकरील चपक दी दई हो। झीम झाम देखी इसको उन्होंने की कुकरील चपक। उसके पड़ोसी ने दूर से देख लिया, छुप के उसको मुर्गी को दबाते हुए देखा। उसके पड़ोसी ने ले जाकर के थाने में रिपोर्ट कर दिया। अब ईमानदारी बता, अब उसके ऊपर में धारा लगेगी कि नहीं लगेगी ना? 15 जन आतंकवादी मारी, कोई प्रॉब्लम नहीं। नानचिन कुकरील चपक दिस रिपोर्ट हो गई। वहां ड्यूटी में है, यहाँ ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। भगवान बोले अर्जुन इस पापी को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम यही तुम्हारी छत्री की ड्यूटी है, तुम युद्ध मैदान में मारने के लिए खड़े हो। इस पापी को मारने में कोई प्रकार का पाप लगने वाला नहीं है। भगवान ने कहा यही तो तुम्हारा काम, कर्म का फल, जैसे मैंने कहा कर्म का फल आज नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कर्म फलम शुभाशुभम। भगवान कहते हैं गीता में करने के फल को एक दिन भोगना पड़ता है। माताओं, एक जन आदमी रास्ता रास्ता रेगा जात रही, एक तनामक पेड़ में अत्यक बड़ा आमा फर रहा था 1 किलो, अब एकदम पीमर पीमर गुदगुद ले पाक के आमा झुल झुल को कर मन ललची। तो लालची आदमी क्या करी, बोल देखी तानो कर मन ललचा के, अरे कम से कम पता करना ली ये बगिया के मालिक कौन है, रखवार कौन है, उन्होंने पूछीस न घोचीस, दौड़त दौड़त कूद के चढ़ के दाई हो। अब आमक पेड़ में चढ़ के आमा टोर ली, टोर के बैठ के आमक पेड़ में खाले में ऐसे जोर से खवई खाई। अब इतनी मिट्टी हमारा हाथ का मिठास आमा मीट के मारे कर फोकला नहीं बचे दाई हो। अब कस के खा ली, सब कस के खाए के बाद ऐसे मुहल पहुंची, और मुहल पहुंची तो खड़े होकर कहा था मजा आ गया देख। गोहिल फोकिस और गोहिल फेंक के मुहल पहुंच के खड़े होकर कहा मजा आ गया। और जसने की मजा आ गई नहीं, और की जब ठेंगाल धर के रखवार आ गए और दम दम खड़े हो, आगू में रखवार आ गए और लाल आगे दिखाई रखवार, कहते काय मजा आ गए रे। हाँ बाप के मानता है बेटा, मजा का नहीं है। कौन ले पूछे हैं, कौन ले पूछे, झांझ और झोला मत का धूप और घाम में मर मर के रखवाली कर देख फल नहीं खाया, बाप के माल गस तोड़ के खाने से मजा आ गए। कौन ले पूछे, और तो मुंह डाले बक्का नहीं फूटे दई, रंगे हाथ पकड़ा है। रखवार के दिमाग खराब ढर रहा है ठेंगा, और ठेंगा लुबई ठेंगा में नहीं मारिस, ओकर तीर में किस वैसे मारिस पीठ ला नहीं, एक थपड़ा तान के पीठ ला मारिस, और वो आदमी पल्ला भाग के दाई। भागत 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 अपन घर में, और जब घर में इसलिए तो कर चेहरा तो उतरे रहा है, मार खा रहा है। ओकर घर वाली मुस्कुरात निकला थे गिलास पानी धर के, कहां से आत हो जी, ओकर तो मुझ गया, ओकर मुंह मन गया है भाजी, अगला आगे रह रहा। ओकर घर वाली कहते कहां ले आत हो, तो चेहरा उतरा हुआ है, खुशी नहीं है। मेरी माता परेशान आदमी, घर वाली पूछी क्या हुआ, चेहरा कैसे गिरा है, किसी से झगड़ा हो गए, किसी ने अपमान कर दिया, तबीयत खराब है। अब वो घर वाली बार बार पूछे कैसे लागत, कैसे दिखते तुम्हारा चेहरा हुआ है, कैसे लागत, का बात है। अब वो घर वाला कैसे बताए, यदि बात है मैं मार खा कहा हूं बताइए, शर्म के मारे नहीं बताया, गलती कर रहा है वो असल में। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता हो गए, वो हाथ में नहीं करे आदमी है। बोले इतना शर्मिंदा हो गया रहा है, मार खा रहा है कर से। 1 हफ्ता बाद होकर घर वाली गुस्सा भड़क गए, बैग ला तैयार करी दाई हो, तो कहते घुघुआ सब मुंह करे हो, कैसे लागत के बताओ नहीं, कहा हो कि कुछ गुठियाओ नहीं, आज तो मैं घर में रहा नहीं है, रांधवा खा तो रेंगे वो बिचारी, मैं के जाग बहाना करी और निकाल गए। तब ले देखा दे बता ही का, आखिर में मन नहीं मारी, फिर वापिस हो गए। कहते गोलू पापा का बात है, एकदम गुमसुम 1 हफ्ता से, सच बताओ न का बात, एकदम कल ही एक पूछी दाई हो आदमी, वो मैं लोग ना वो आदमी रोड अरिसवा बम फुकार के रोड अरी, लेकिन मार खाओ को नहीं पता इसको, रोड अरिस मार खाओ को नहीं पता। कहानी खत्म,
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उस समझ में इस कहानी से, उस समझ में इस नहीं है इसना। सुनो, वो आदमी आम का पेड़ ला देखीस, आम के पेड़ में चढ़ गए, तोड़ के आम खाले में बैठ के खाईस, गोहिल फेंकीस, रखवार इसो चर्रस ले पीटला मार दीस। घर वाली बताईस, एक हफ्ता नहीं बताईस, 8वां दिन वहां रो डारीस। ठीक है, कहानी अतकी छे ना, पर एकर पीछे रहस्य क्या है सुनत रहो। कर्म के फल किसी मिलते, जैसी करनी वैसी भरनी, है नहीं। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं इस कहानी के द्वारा, कर्म के फल किसी मिलते। मैंने एक बात बता दी थी, वो आदमी है ना, जब आमक फल देखी सो ही तो शरीर के कतेंग में आमक फल देखी सो हा। कामे देखी, कामे देखथन कोई चीज ला, आमल देखी, कामे देखी, आखिन देखी। आम आमक पेड़ में चढ़ीस, कते डाले चढ़ीस, गोट डाले चढ़ीस। आमक फरला आखी देखीस, आमक पेड़ में गोड़ चढ़ीस। आमल कौन टोरीस, हाथ हटोरीस। आमल कौन खाईस, मुंह खाईस। अमाल ला कौन खाई, पीठा खाईस। अमल भी खा है। आपकी बार फोकला नहीं मिले है, अब फोकला को उधर ले मार दी सोला। देखो गलती कौन करी और सजा किसको मिला। आमल खाईस मुंह, और मारला खाईस पीठा। तो गलती कर रही पीठा। मेरी माताओं, एक हफ्ता बीत गया। अब वो कर घर वाली जब बार बार पूछे तो आदमी रो डरीस ना, चिल्ला कर रो डरीस, रोईस। तब वो आदमी रोईस ना, ता आंसू कते डाले निकली दीदी हो, आंसू कते डाले निकलीस, आंखी डाल ले। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले अमल देखे गलती कौन कर रही, गलती पहली कौन कर रही, वो आंखी छकर रही। जे आंखी गलती कर रही, भले 8 दिन भले 10 दिन, कतको दिन बाद होए, आंसू आखिर भी आखिला। जे गलती करते थे एक दिन आंसू बहाना पड़ते, ये आंखी गलती नहीं करती तब पीठ मार लगा खाती। लेकिन भले वो संजोग से भले पीठ मार खा गए, लेकिन जे आंखी गलती करती आंखी एक दिन रोना पड़े। यही कर्म के सिद्धांत है। भूल के कभी मनसा वाचा कर्मणा कोई दुख नहीं देना है। पर के दिया ला बुझावे, ततोर घर दिया कैसे जल ही। पर के कौरा ला नगावे, ततोर घलो पेट कैसे भर ही। कौनो है उजला, कहनो है मेला, कतको जनहा धोवत है, कोई हासत है कोई। जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया में होवत है, कोई हासत है कोई रोवत। नंद कुमार भैया गा है, नंद कुमार साहू जी, है ना। तो ऐसे सब बात है। अंत में अर्जुन के अज्ञान खत्म, भगवान विराट रूप के दर्शन करीस है। अर्जुन भगवान के शरीर में संसार ल देखीस, ये विराट के एक भाव। भगवान ने अपने शरीर में अर्जुन को संसार दिखाया, ऐसा कहते हैं। ये भी सत्य है, पर पूरा सत्य नहीं है। भगवान ने अर्जुन को अपने शरीर में संसार नहीं दिखाया, बल्कि अर्जुन को इतना ज्ञान दिया कि अर्जुन ने संसार में जहां जहां देखा, वहां संसार के कण कण में अर्जुन को भगवान ही भगवान दिखाई दिया, आत्मा ही आत्मा दिखाई। यही है विराट है। भगवान ने विराट रूप नहीं दिखाया, बल्कि अर्जुन के ज्ञान, अर्जुन का सोच विराट हो गया, सोचने का ढंग विराट हो गया। बात खत्म। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, भारतीय संस्कृति की जय, गीता माता की जय, शाकरा पावन धाम की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए आप तुलसी निकालो मेरी बहनों, और वो जो गीता आपको दिया गया है, उसी गीता में तुलसी को चढ़ाना और प्रेम से लाके भगवान में